बाद बाय कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इस बुलिश हरामी के बाद बाय कर रहा हूँ, तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करना होता है जहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था। तो फॉल आना स्टार्ट यहाँ से हुआ है, क्योंकि आप देखो इससे पहले राइज आ रहा था, इस कैंडल के हाई के बाद से शेयर ने गिरना शुरू कर दिया। तो इस कैंडल के हाई पे कर्सर रखेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए बुलिश हरामी के लो पे लाके ड्रॉप कर देंगे। सेटिंग का ये सिंबल आ रहा है, यहाँ जाके आप रेशियोज भी मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्लाइड। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया। इसका हैंडल है अगमन पांडे, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर बिना लोअर शेडो के स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? बिना लोअर शेडो के कैसे लगाएंगे मतलब? सर जैसे कोई कोई कैंडल बनती है तो उसमें लोअर शेडो नहीं होता, तो उसमें लो स्टॉप लॉस तो कैसे होता होगा लगाएंगे? सर, उसका कोई लो तो होगा ही, लोअर शेडो नहीं सर, नहीं सीधा होगा तो मतलब बॉडी से स्टार्ट हो जाता है सर। सर कभी फिर भी कभी लो कैंडल, तो होगा ही। ओपन इक्वल टू लो हो गया उस केस में, लो तो सर तो होता उसको ही है ओपन, किसी भी कैंडल में। ये पॉसिबल मतलब ही नहीं है उसको, किसी कैंडल में ऊपर आपको चारों डाटा ना नजर आए। वो अलग बात है कि ओपन इक्वल टू लो नजर आ रहा हो मगर चारों डाटा नजर जरूर आ रहे हो। हाँ सर वही क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, तो आप ओपन को फिर रख लो। और कोई डाउट आपको? भावना, आप पूछ लीजिए डाउट है आपको। भावना, हाय। आपने अनम्यूट किया। हाँ जी, ये हाँ जी मैं बोलिए। ऑडिबल? यस ओके। यस। एक्चुअली मेरे को, बिकॉज मैंने पहले कभी ट्रेड नहीं किया, सो आई वांट टू कंफर्म कि इस सेशन में हाउ वी एक्चुअली स्टार्ट एज अ बिगिनर, हम वहां से करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू। आलोक, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। आलोक कश्यप, आपने अनम्यूट का। जितेंद्र, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आईएक्स का चार्ट खोलेंगे क्या सर? हाँ बताइए, कौन सा टाइम फ्रेम ओपन करना है? हाँ जी का सर, वो कैंडल बना है तो बाई कर सर सकते कौन हैं सा क्या टाइम फ्रेम ओपन करना है पहले ये तो बता दीजिए। सर? डे वाला सर। हाँ जी बताइए, कौन सी कैंडल करनी है? एक मिनट, अभी ग्रीन बना है थ्रस्टिंग ना बना सर? हुआ है, थ्रस्टिंग बना हुआ है, स्टोकास्टिक बाय कह रहा है, स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं। स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, और ओके सर, इंट्राडे थैंक फिर अगर बाय करना हो तो एंट्री ढूंढ सकते हैं। ओके सर, थैंक अगर कोई स्टिल कंफ्यूज है कि इंट्राडे कैसे करना है, तो कल की हमने ट्रेड देखी थी एचसीएल की। हमने देखा था कि एचसीएल बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश हरामी बना चुका है और स्टोकास्टिक ने बाय का है। तो हमने कल देखा था कि अगर हमें स्विंग के लिए बाय करना हो तो हम मॉर्निंग में बाय करेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे के लिए हम एंट्री ढूंढेंगे। तो अगर हम 30 मिनट का चार्ट या 1 आवर का चार्ट ओपन करके रखते एचसीएल का, तो सुबह मॉर्निंग में पहली ये कैंडल बनी जो रेड थी, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कोई एंट्री थी नहीं। सेकेंड कैंडल बनी जो बुलिश थ्रस्टिंग बन गई, इसे स्टोकास्टिक सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने देखा था कि अगर कैंडल बनती है तो हम आधी क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हैं, ये हमारा राइज है। और अगर हम बाय करते हैं स्टॉप लॉस तो हम बुलिश थ्रस्टिंग के लो से निकाल सकते थे। टारगेट के लिए यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से हम ड्रैग कर देते, तो मार्केट बंद होने से पहले ऑलमोस्ट 3 टारगेट हमारे अचीव हो गए। तो हमें अगेन बड़े टाइम फ्रेम से व्यू बनाना है ताकि हमारी सॉलिड कन्विक्शन हो जाए। मार्केट में फॉल आ रहा है और राइज आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलना है। केवल कुमार, पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मुझे कैंडल में डाउट है सर। हाँ जी बताइए। जैसे बुलिस हरामी है, इसके ऐसे कोई भी कैंडल रहता है जिसमें पहला बॉडी बड़ा रहता है, दूसरा छोटा रहता है ना? तो अगर कैंडल का क्लोज और बड़ा कैंडल का क्लोज और दूसरे कैंडल का क्लोज या ओपन दोनों में उसके अंदर होना चाहिए ना सर? और जैसे बिल्कुल माइनर, सर, सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। जैसे माइनर सा अगर सर उसमें कुछ डिफरेंस रहा तो उसको 10-20 मानेंगे? पैसे का हो तो चला लेंगे, ज्यादा का नहीं मानेंगे। ठीक ठीक है सर। दर्शना दिलीप से आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको।
हेलो सर, हाँ वही जी। मुझे ट्रेस करते नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। ट्रेस करते मतलब वो अपना जो अभी बताया ना आपने, फिबोनाची। हाई और लो से, हाँ हाँ फिबोनाची। जी, हाँ मैं जी। यू अप स्टॉप में सर मैं ट्रेस करती हूँ तो बहुत सारे बैंड्स आ जाते हैं उसमें। मैम आप ट्रेडिंग व्यू में लगा लो, तभी मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू में बता दिया है। जी सर। हाँ जी, आप ट्रेडिंग व्यू में ऐसे करके लगा लो जैसे अभी मैंने आपको बताया। यहाँ थर्ड सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और आप ट्रेडिंग व्यू में प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। हाँ जी। आलोक आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? आलोक कश्यप। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आज हम आई आई आईसीआईसी बैंक में सर ट्रेड दिए थे सर। सर उसके बारे में सर डिस्कस कर सकते हैं सर? हाँ जी बताइए। सर आईसीआईसी बैंक। हाँ, कौन सा टाइम फ्रेम देखा था आपने, क्या देखा था बताइए। सर 30 मिनट सर। 3 मिनट देखा था, 1 सेकंड। सर मैंने 10:45 पे सर ट्रेड लिया था। सर क्या दिखा था आपको 10:45 में, पहले ये बताइए। सर हैमर दिखा था सर। हैमर तो नहीं बना हुआ सर जी, सर बुलिश हरामी बना हुआ है। हाँ ये सर। सर उस पे दिया था सर। उसके बाद सर जो ये सर दूसरा सर 12 बजे के आसपास जो फॉल आया था सर, उसमें मैं ऐसे डर के सर एग्जिट कर लिया सर। उसमें मगर मतलब नो आपको प्रॉफिट डरना नो। नहीं चाहिए था ना, अगर आप बुलिश हरामी और स्टोकास्टिक के बेसिस पे ले रहे हैं तो यस आपका सर। स्टॉप लॉस बुलिश हरामी के लो के 1% नीचे यहाँ कहीं होगा। यस सर। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, 2 कैंडल गिरा, फिर मार्केट निकाल गया ऊपर। आप पैसा हाँ का मोस्ट प्रॉब्ली पहला टारगेट अचीव हो गया होगा, ड्रॉ करके देख लो। तो डरना सर नहीं है ना वो मैं मार्केट से। पूछता था सर, इसमें सर जैसे आपने कल वो क्या करेक्ट, पहला फिबोनाची, टारगेट हो। वो सर वो कैसे मतलब इसमें ड्रॉ करना था सर? वही दिखाया सर मैंने आपको, जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ। आप देखो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बढ़ रहा था, यस सर। इस ग्रीन कैंडल से गिरना स्टार्ट हुआ, जी इसी सर। ग्रीन कैंडल के बाद से गिरा है ना। तो इस जी सर। ग्रीन कैंडल के हाई पे कर्सर रखा, हम्म। क्लिक किया, खींचते हुए बुलिश हरामी के लो पे लाके छोड़ दिया। तो अब देखो ये मेरा ओके सर। पहला टारगेट था, यहाँ पे अराउंड 1:45 के अराउंड अचीव हो गया था, उसी पे यस टच सर। करके वहीं पे फिर घुस गया। सर पहला टारगेट तो वो टच हो ही जाता है। हाँ जी यस सर। बताइए। सब मैं सब 12-15 के आसपास में मतलब वो डर के एग्जिट कर लिया हाँ सर। आई मीन 2 रेड कैंडल से डर गए, बट यस जब सर। ट्रेड ले ली है तो या तो स्टॉप लॉस जाने पे एग्जिट करो या टारगेट आने पे एग्जिट करो, तब तक तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ओके सर। एक और सर आई ओसी का सर चार्ट देखेंगे सर? जी बताइए आईयूसी में क्या है। सर वो मतलब मैं वॉच कर रहा था 11:15 का सर 30 मिनट का कैंडलस्टिक सर। वो मतलब हैंगिंग मैन बन रहा था सर, मुझे ऐसा लगा पैटर्न। नहीं सर, हैंगिंग मैन राइज के बाद बनता है, आप देखो राइज नहीं आ रहा है ना, फॉल के बाद बना हुआ। ओके सर। इसमें तो हैमर बना हुआ है और उसके बाद ये शूट हुआ है राइज। ओके सर। सर मैंने वो हैंगिंग मैन समझ के सर वो मतलब ट्रेड ले लिया, तो फिर सर गलत उसमें ट्रेड है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फॉल के बाद बना है ना सर, फॉल के बाद थोड़ी ना बनता है हैंगिंग मैन, राइज के बाद। गलत आइडेंटिफाई किया। ठीक है सर। हाँ जी वैभव साहू आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको। सर डाबर पे डिस्कस कर सकते हैं? डाबर की तो अभी ट्रेड डिस्कस करी थी हमने। एक्चुअली मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था सर। डाबर जस्ट में तो, एक हाँ जी बताइए। तो सर बेसिकली वो एक हैमर बना था, और हाँ हैमर और स्टोकास्टिक ने बाय दिया था, और हमारे हाँ 3 टारगेट मैंने अचीव सुबह हो भी गए थे। पूछा था आपसे, जी बट टारगेट अचीव नहीं हुआ ना सर। क्यों नहीं हुआ सर, आपके सामने फिबोनाची लगाया हुआ, 3 टारगेट अचीव हुए। 526। पहला पहला टारगेट ये है 38.2% का 521, दूसरा टारगेट ये है 524, तीसरा टारगेट ये है 527 का, तीनों अचीव हो गए थे। इस कैंडल ने पहले दोनों टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो हमारा स्टॉप थर्ड टारगेट के लिए हम वेट करते, स्टॉप लॉस हो जाता है सेकंड टारगेट, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे हम 524 के अराउंड निकल जाते ट्रेड से। जो एंट्री हमने ली थी 514 के अराउंड, 2% के रिटर्न मिल जाते। तो मुझे लगता है फिर रिट्रैक्टमेंट मैंने सही से नहीं लगाया फिर, पॉसिबली ये हो आपने सकता फिबोनाची नहीं लगा, यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से लगता है। तो मैंने कल भी बताया था इंट्राडे में सबसे पास जहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ ये राइज था,
ये फॉल आया और तो सर यहाँ ये पे हमने 1 घंटे का चार्ट लिया था, आपने बोला था ना, मतलब इंट्राडे के लिए आप 30 मिनट्स नहीं 1 घंटे का चार्ट नहीं, मैंने कंसिडर। आवरली और 30 मिनट कहा था सर। 1 घंटे वाला लगा सकते हैं सर एक बार? 1 घंटे में तो कुछ बना ही नहीं है जो उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते नहीं नहीं, उस पे ही ट्रेड किया था सर हमने। हैं। इंट्राडे सर 1 आवर में कोई एंट्री नहीं मिली है, आपने कैसे ट्रेड ले ली? क्या बना है 1 आवर में? सर ये है ना यहाँ पे क्या बीच में, बताइए? ये ये हैमर? बुलिश, हाँ बुलिश हरामी है। हैमर नहीं है, बुलिश हरामी भी नहीं है। बुलिश हरामी कैसे है? इसकी बॉडी तो फर्स्ट कैंडल की बॉडी के बाहर है, अंदर होनी चाहिए। बुलिश हरामी भी नहीं है ना हैमर है, तो आवर में तो कहीं से कहीं एंट्री बनी नहीं है। जो एंट्री बनी है वो 30 मिनट में बनी है, यहाँ पे सिर्फ ये बनी है। ठीक है सर, ओके। शुभम गुप्ता, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर एक बार अडानी पोर्ट का चार्ट खोलिए। जी बताइए। वन डे टाइम फ्रेम। तो इसमें जो ये लास्ट कैंडल बनी हुई है, ये क्या बुलिश काउंटर अटैक है क्या सर? बिल्कुल है, बट स्टोकास्टिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाकी ठीक है। ये जो स्टॉक है वो लिक्विडेट है, मतलब लेने लायक है? ले सकते हो, बट स्टोकास्टिक सपोर्ट नहीं कर रहा, आधा ही कन्विक्शन है। ओके ओके। हाँ जी, नितेंद्र त्यागी, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ट्रेडिंग व्यू पे अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर मुझे कुछ चेक करना है, कि अगर मान लो कोई नहीं चीज सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने जीमेल से आप बना सकते हैं। ओके ठीक हाँ है जी। ठीक है। और कोई डाउट आपको? नहीं सर। ओके, अर्नब आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर एक बार जस्ट डायल खोल सकते हैं 1 डे के चार्ट पे? हाँ जी बताइए। सर जस्ट डायल में कल वो स्टॉकेस्टिक पे वो थोड़ा क्रॉसओवर हो रहा था, तो आज नहीं में सर, अभी तो नहीं हो रहा। एक कल के डेट पे दिखाया था, तो इसलिए मैं आज ट्रेड लिया था उसमें। ऐसा तो हो नहीं वो सकता कल के में हुआ हो, क्योंकि काफी दूर दूर दिख रही है लाइनें। अच्छा पास में होती, अगर हुआ होता तो जैसे यहाँ होके तुरंत नीचे आ गया होता। पॉसिबिलिटी लग नहीं रही कल हुआ होता। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। इसके अब्दुल्ला पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मेरा सवाल है कि जब बुलिश हारामी बनेगा तो जो सेकंड कैंडल है, हमको पता है कि ये जो फर्स्ट कैंडल के अंदर होना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हो और जो सेकंड कैंडल का ओपनिंग अगर सेम लेवल पे हो तो उसको भी माना जा सकता है क्या? बिल्कुल माना जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए आप। प्रणब किशोर, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर नमस्कार सर, मेरा ये डाउट है, सपोज हम 30 मिनट्स या 1 आवर चार्ट में हम देखेंगे ड्यूरेशन में, तो हमको क्या सपोज 30 मिनट देखें, 30 मिनट तक हमको वेट करना पड़ेगा टिल द कैंडल फॉर्म्ड कंप्लीटली? ऑब्वियसली सर, वेट तो करना ही पड़ेगा, बिना वेट करे तो काम चलेगा। इसके बाद ही एंट्री लेना है? ऑब्वियस है। और हमेशा हमको डाउन या ऑफ में हमको ट्रेडिंग मतलब लगाना है? नहीं, आप बाई की भी कर सकते हो, शॉर्ट की भी कर सकते हो, जैसी आपको ट्रेड मिले आप वैसे लगा सकते हो। सपोज साइडवेज जब भी होता है तभी क्या हम नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, आगे सीखेंगे, अभी हमने सीखा नहीं है। ओके। तो एक दो डाउट और सर लेते हैं। और एक हाँ जी बताइए। सर और एक हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, और एक क्वेश्चन है, जैसे हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं, कभी चला ऊपर जाता है सिग्नल, फिर कभी कभी नीचे आ जाता है, थोड़ा उस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, तो सर ये पैनिक क्या, वेट आपका करना स्टॉप लॉस चाहिए? हिट हो गया तो चुपचाप मान लो ट्रेड गलत हो गई है, मार्केट से ओके, जिद जब तक नहीं नहीं हुआ है तब तक, जब तक नहीं हुआ बिल्कुल एग्जिट नहीं करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। भौतिक, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हाँ सर, आपने कल बताया था कि इंट्राडे जब ट्रेड करना हो तो डेली और वीकली चार्ट देखना चाहिए, तो कमोडिटी में भी अप्लाई होता है? बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट सब में रहेगा। और जो आपने फिबोनाची का अलग से एक ऐड करने के लिए बोला था 88.6, हाँ, वो ट्रेडिंग व्यू में ऐड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा सर? बिल्कुल हो जाएगा, मेरे में तो एडेड है। यहाँ आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके ऐड हो जाएगा।
इसे एक बार करके दिखा दीजिए। सेटिंग आ रही है, सेटिंग में गए और यहाँ पे कोई भी एक रेशियो को पकड़ के मॉडिफाई कर दिया, इसको टिक करके यहाँ पे 88.6 लिख दिया और सेव हो जाएगा। ओके, थैंक यू। रश्मि बाला, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हाँ जी, पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर स्टोकास्टिक सर एक बार फिर से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। स्टोकास्टिक में क्या पूछ रहा है? रिप्रेजेंट करता है ब्लैक में सिंपल वे में हम समझना है। मैम आपको लाइनों को समझना ही नहीं है, अगर आपको सिंपल वे रखना है आपको बस इतना सा समझना है कि 20 के नीचे ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय है, 80 के ऊपर ब्लैक रेड को नीचे की तरफ करे तो सेल है। अगर आपको चीजें सिंपल रखनी है तो आप ये क्यों समझ रहे हो कि ब्लैक और रेड क्या है, होने दो कुछ भी। आप बस इतना समझो कि 20 के नीचे ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय है, 80 के ऊपर ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो सेल है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, यस सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हमें मार्केट ओपन होने से पहले डाउ जोन ये सब देखना होता है, तो क्या उस पर भी डिपेंड करता है डाउ जोन? जैसे कि हम सुबह देखते हैं तो कभी माइनस होता है या फिर प्लस हो जाता है, तो सर उसका क्या कैसे देखना होता है? बिल्कुल, आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको न्यूज पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेडर हमेशा न्यूज को वॉच करता है। 3 साइटें हैं, 3 ऐप आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सीरियस ट्रेडर है, क्योंकि न्यूज हमें पता होनी चाहिए। एक डाउनलोड कर सकते हो ऐप मनी कंट्रोल और दूसरी इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये दोनों ऐप आपको इंडिया में क्या चल रहा है वो बता देगा, इंडियन मार्केट में। और एक ऐप और है जिसका नाम है investing.com, ये आपको वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है ये बता देगा। तो हमेशा इन तीनों को ट्रैक करते रहना चाहिए, इससे पता लग जाएगा मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, और न्यूज़ें जरूर पता होनी चाहिए। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर। हाँ जी, रोशन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। रोशन आपको अनम्यूट कर दिया गया, पूछ लीजिए क्या डाउट है। मुनीश आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर दो स्क्रिप्ट पे आपसे था, एक तो कल हमने HCL डिस्कस की थी, एक बार वो देख लेंगे प्लीज। HCL का चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया था 5-10 मिनट पहले। ओके, और एक हिंडाल्को का देख लीजिए फिर। ये लास्ट डाउट है, इसके बाद हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर रुकेंगे, फिर जिसको डाउट होगा तब आंसर करेंगे। हाँ जी, हिंडाल्को में बताइए। सर ये जो अभी अलग से एक कैंडल बनी है और यहाँ से रेड लाइन ब्लैक के नीचे जा रही है, सो इज इट इंडिकेटिंग कि इट विल फॉल इवन फर्दर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सर रेड लाइन ने ऊपर से कट मार के फिर नीचे आई है अभी। सर वो तो 80 के ऊपर होता है सेल का, ये तो 20 के नीचे है। 20 के नीचे तो सिर्फ हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, सेल की तो ढूंढते नहीं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है पर पिछले एक मंथ में या 15 डेज में इट हैज फॉलन लाइक 100 पॉइंट्स, तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाकर इस पर सपोर्ट आएगी? वो आगे हम जब सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी हमने वो सारी सर, चीजें पढ़ी नहीं। और HCL में फाइनल क्या था, मतलब इज इट स्टिल अ बाय और इज इट गॉन? बाय है, स्टॉप लॉस नहीं है अभी तक। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे, और अभी फिर रुकेंगे, तब किसी का कोई डाउट होंगे तो एड्रेस कर लेंगे। जिनके माइक अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। तो हमने कल फिबोनाची में बाय का देखा था, अब हम सेल का देख लेते हैं, क्योंकि हमने सेल का नहीं देखा था। तो अगर हम किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करें, फॉर एग्जांपल हिंडाल्को ओपन है, तो इसी में देख लेते हैं। तो 30 मिनट का चार्ट है हिंडाल्को का। अगर हम इसमें कहीं सेल की अपॉर्चुनिटी देखें जो हमें मिली हो, जैसे यहाँ पे मिली थी या कहीं भी देख लेते हैं।
तो फिबोनाची की सेटिंग करने का तरीका सेम है, यहाँ पेन के सिंबल में जाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करना है, सेटिंग में जाना है, सारे रेशियोज को एक्टिवेट करना है। तो उस प्रोसेस में तो कोई भी चेंज नहीं है। बस जो चेंज है वो क्या है कि जैसे अगर हम कोई सेल की अपॉर्चुनिटी देखें, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, ये बना हुआ है। अगर हम इस शूटिंग स्टार के बाद सपोज सेल करते हैं, तो हमें पता है शूटिंग स्टार हमेशा राइज के बाद बनता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो फॉल के बाद बन जाए। तो ये शूटिंग स्टार भी होपफुली कोई ना कोई राइज के बाद बना होगा। बिल्कुल बना, आप देख सकते हो शेयर के प्राइस में राइज आ रहा था, उसके बाद शूटिंग स्टार बना और फॉल आना स्टार्ट हो गया। तो जैसे बाय के केस में हम वो पॉइंट ढूंढते थे जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, सेल के केस में हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जैसे जहां से राइज आना स्टार्ट हुआ। अब अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट है, हम यहाँ से भी मान सकते हैं राइज आना स्टार्ट हुआ, हम यहाँ से, या हम ये कह सकते हैं कि हल्का सा राइज हुआ फिर फॉल हुआ और फिर यहाँ से भी राइज आना स्टार्ट हुआ। तो ये पॉइंट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। बट इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड में ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो प्रिफर करते हैं जो पास वाला पॉइंट हो। तो पास में ये है, तो यहाँ इस कैंडल के लो पे कर्सर रखा, तो इस कैंडल के लो पे हमने कर्सर रखा, इसके लो पे हमने कर्सर रखा, ये जो कैंडल बनी है, और क्लिक किया और ड्रैग करते हुए शूटिंग स्टार के हाई पे ले जाके ड्रॉप कर दिया। ये हमारे टारगेट्स आ गए। अगेन सेम है स्टोरी की, पहला टारगेट तो मेजॉरिटी केसेस में अचीव हो ही जाता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया था। जैसे ही पहला टारगेट अचीव हुआ, कैंडल में इतनी शार्प फॉल था कि उसने 38.2 और 50 दोनों के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब 50 हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, 61 हमारा टारगेट हो जाता है। फिर 60 इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी 78.6 के, तो 78.6 हमारा स्टॉप लॉस, 88.6 हमारा टारगेट हो जाता, और इसी तरह हम ट्रेल करते हुए चलते हैं। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बाय के केस में हम वहां से लगाते हैं जहां से राइज होना स्टार्ट हुआ था, सेल के केस में हम वहां से लगाते हैं जहां से, सॉरी, बाय के केस में हम वहां से लगाते हैं जहां से फॉल होना स्टार्ट हुआ था, और सेल के केस में हम वहां से लगाते हैं जहां से राइज होना स्टार्ट हुआ था। बाकी सारी चीजें सेम है फिबोनाची लगाने में। तो हम चाहे बाय की ट्रेड ले चाहे सेल की ट्रेड ले, हम टारगेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहीं पे देखें तो फॉल होते हुए आया, बुलिश थ्रस्टिंग बनाया, स्टोकास्टिक ने बाय का, अगर हम बाय कर लेते तो फिबोनाची लगाना होता टारगेट के लिए, ऑब्वियस है वहां से लगाते जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था। तो इस शूटिंग स्टार से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से लेकर बुलिश थ्रस्टिंग के लो हमारा पहला टारगेट अचीव किया है, और दोबारा तो बाय के केस में वहां से लगाना है जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, सेल के केस में वहां से लगाना है जहां से राइज होना स्टार्ट हुआ। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक बार फिबोनाची एक्सटेंशन और कर लें, फिर अगर कोई डाउट होगा तो हम उसे ले लेंगे। तो फिबोनाची एक्सटेंशन देख लेते हैं, अब हिंडाल्को की ट्रेड से ही देख लेते हैं। तो हिंडाल्को में अभी हमने सेल की ट्रेड देखी थी, मैं स्टोकास्टिक को हटा देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से दिख जाए। तो हमने टारगेट निकालने के लिए इस कैंडल के लो से इसके हाई तक ड्रॉप किया। अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि शेयर ने अपने 100% का टारगेट भी अचीव कर लिया था, अब उसके नीचे भी गिर के गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% का टारगेट अचीव हो जाए तो हमें ट्रेड से निकल जाना है, कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए, मेथड होना चाहिए जो हमें आगे के टारगेट भी दे सके। तो इस सिनेरियो में जो हमारी हेल्प करता है वो करता है फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट में हमने इन सारे रेशियो का यूज किया था जो 1 और 1 से छोटे थे, हमने इन सारे रेशियोज को यूटिलाइज नहीं किया था जो 1 से बड़े थे। तो हमें एक्सटेंशन में क्या करना है, बस सेटिंग में जाना है और इन सारे रेशियोज को एक्टिवेट करना है जो 1 से बड़े हैं। तो पहला रेशियो है 127.2, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अगला है 150, तो 150 आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो आपको यहाँ पे जाके 150 को ऐड करना पड़ेगा। 150 ऐड हो गया। उसके बाद अगला 161.8, वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है ठीक हुआ हुआ। अगला है 200% का, 200 पे अवेलेबल नहीं है। माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट हुआ है। एसके अब्दुल्ला माइक में 200% को हमने टिक कर लिया। 261.8 और
तो हमने सिंपल सा क्या किया, कल हम उन रेशियोज को टिक कर रहे थे जो 1 या उनसे छोटे थे, आज हमने उनमें वो सारे रेशियोज भी ऐड ऑन कर दिए जो 1 से बड़े हैं, ये 5, और उसके बाद डन कर दिया। और अब फिबोनाची दोबारा से लगाते हैं, अगेन वहां से लगाना है जहां से राइज होना स्टार्ट हुआ था। तो आप देखो जैसे ही 100% का टारगेट अचीव हुआ, ये वाला हमें पता लग गया अगला टारगेट होगा ये, उससे अगला टारगेट होगा ये, उससे अगला टारगेट होगा ये, एंड सो ऑन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन का क्या यूज है? उन सिनेरियो में यूज है जिन सिनेरियो में शेयर अपने 100% का टारगेट भी अचीव कर ले। अब हमें ये पता करना हो कि फर्दर वो कौन से टारगेट तक फॉल होगा, तो उस सिनेरियो में एक्सटेंशन प्ले में आ जाता है, और एक्सटेंशन में हम उन सारे रेशियोज को एक्टिवेट कर लेते हैं जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये हमारा फिबोनाची था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नरूल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। नरूल इसमें आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हाँ जी। हाँ सर, मेरा जो प्रॉब्लम है वो ट्रेडिंग व्यू से है। जब भी मैं उसमें, मेरा लॉगिन है जीमेल से, लेकिन जब भी मैं तो कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ तो बोलता है, वहाँ लिख के आता है कि हाँ कोई आप पैक लीजिए, जैसे $99 ऐसे समथिंग 3 घड़ी लगाने देता है, 3 से ज्यादा लगाते होंगे तभी ऐसा आता होगा। 3 इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। तो सर 3 इंडिकेटर, उसमें तो मैं 2 ही, एक RSI जो मैं और एक MACD, 2 मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ। सर तो दो ही आपके में अलाउड होंगे, फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, ओके, थैंक यू। इशू आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये फॉल का कंसेप्ट समझ नहीं आया, इसमें हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं अगर हमारा ग्राफ अभी फिबोनाची लगा के दिखाया ना जैसे आपने सर। सर ये इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, मास्टर क्लास में भी किया था कि मार्केट में पैसे प्रॉफिट अर्न करने के 2 तरीके हैं, हम राइज पे भी अर्न कर सकते हैं, हम फॉल पे भी अर्न कर सकते हैं। यस सर, यस सर। तो वही तरीका हमने यहाँ पे किया है शॉर्ट। सर हाँ जी सर शॉर्ट में बता दो सर ये एक बार फिर सर। शॉर्ट में ये है कि शूटिंग स्टार बन गया, हमें लग रहा है शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो हमने पहले ही शेयर बेच दिए और शेयर नीचे गिरा तो बाद में खरीद लिए। तो फॉर इंस्टेंस हमने 500 पे 100 शेयर बेचे, 400 आया तो 100 शेयर वो दोबारा बाय कर लिए, तो हमें इस प्रोसेस में 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ओके सर। हाँ जी। सूरज आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर एक्सटेंशन पहले से लगा के रखना है कि सर बाद में ऐड करना है? पहले से मत लगाओ, अगर 100% का टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद आपको पता करना होता है, ऐड ऑन कर लो। ओके सर, थैंक यू। सोलंकी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर इसमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है कि 88% पे जाएगा, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वापस जाएगा सर? नहीं सर, उसके लिए तो आपको जो कैंडल और स्टोकास्टिक का मेथड पढ़ा है उससे आप पता कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। दीप नारायण दास आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट कैसे बनाना है ये ठीक से समझ में नहीं आया। सर एक बार आपको जो बेसिक 499 का कोर्स दिया वो देख लो, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है। ओके सर, ओके। अमित आप पूछ लीजिए, अमित धनकर क्या डाउट है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये मेरे को ये पूछना था, जो अपना इसमें जीरोधा में लगाते हैं उसमें 4 आवर का टाइम फ्रेम नहीं ऐड हो रहा था, और सर 0.886 वाला सर मोबाइल में अगर ऐड करते हैं। सेटिंग में जाके आराम से हो जाएगा, मोबाइल में भी आपके सामने मैंने अभी किया है, मोबाइल में भी हो जाएगा। 4 आवर हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ आवरली और 30 मिनट में देखना है। जी सर। 4 आवर का तो हमें टाइम फ्रेम हमने कभी डिस्कस किया है। आप उसको स्क्रॉल करना मोबाइल में, नीचे सेटिंग ऑप्शन आ रहा होगा। जी जी सर। ओके, निखिल जग्गी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर गुड इवनिंग सर, बस एक बारी SBI का एक बारी खोल के बस ये पूछना था कि ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और स्टॉकिस्ट में दिखा रहा है, तो क्या ठीक है वो वन डे में सर? बुलिश एंगल बना के गया है और नीचे स्टॉकिस्ट भी ना थोड़ा स्टोकास्टिक भी ऑलमोस्ट बाय कह रहा है, अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट होने को है। बस एक बार चेक कर लेना इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं। सर ये इन्वर्टेड हैमर नहीं इसको कहेंगे सर?
बुलिश एनगल्फिंग होगा सर इन्वर्टेड हैमर के लिए, तो पहली कैंडल शूटिंग स्टार जैसी दिखनी चाहिए। इसकी तो बॉडी अच्छी खासी बड़ी है, बुलिश एनगल्फ है, रेड है, ग्रीन एनगल्फ कर ठीक ठीक ठीक। आलोक आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर आपसे एक सर चार्ट डिस्कस करना था सर। हाँ जी बताइए सर HCL टेक का सर। सर 2 बार कर चुके हैं सर एक्सेल के टेक का, बाकी आपकी जो इंटरप्रिटेशन है आप उसे कम्युनिटी में डाल देना, हम डिस्कस कर लेंगे। सर उसमें सर एक मतलब वो डोजी टाइप बन रहा था सर, उसके बारे में सर पूछना 2 था। बार डिस्कस कर लिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट उसका कम्युनिटी में डाल देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक। ध्रुवा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर वो फिबोनाची का कैसे टारगेट निकलता है? 2 स्टॉक है मेरा, पहले से स्विंग में लिया हुआ था, पावर ग्रिड और कोरोमंडल। थोड़ा सा पावर ग्रिड देखिए ना। सर अगेन आपका काम है, आप उन दोनों में लगाओ और हाँ स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं वहां पे एक में दिखा दीजिए चल जाएगा। पावर ग्रिड में सर मगर आपने जो शेयर लिए हुए हैं वो अब्रप्ट किसी भी पॉइंट पे लिए होंगे बिना कोई लॉजिक के। नहीं तो सर, अभी ब्रेकआउट में लिया था सर 222 में। सर ब्रेकआउट के टारगेट निकालने तो अभी हमने सीखे नहीं है, वो हम आगे सीखेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। जय आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये हम सिर्फ इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, स्विंग में तो यूज नहीं कर सकते? नहीं स्विंग में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। जैसे SBI का चार्ट है, अगर SBI कोई बाय करता है तो फॉल आना SBI में इस कैंडल से स्टार्ट हुआ था, शूटिंग स्टार से, ये आपके टारगेट आ गए। जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो दोनों टाइप की ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, स्विंग में भी इंट्राडे में। ऐसा कोई भी नहीं है कि हम सिर्फ उसे एक ही चीज में यूज करते हैं। सर स्विंग में पहले से कैसे सेलिंग करेंगे? स्विंग में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू। ओके सर, थैंक यू। वैशाली जगताप आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर स्टोकेस्टिक में पीरियड में हमें 14 इंसर्ट करना है, वो कहाँ से करेंगे सर? मैम सेटिंग में जाके, यहाँ से सेटिंग आ रही है 14, ये सेटिंग का सिंपल आ रहा है। दर्शना आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। मुझे 2:30 बजे पर आ ही नहीं रहा था उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का। किसमें मैम? सेल का। किसमें मैम नहीं आ रहा था ऑप्शन? निफ्टी में। तो सर ऐसा होता है इंट्राडे में एक समय के बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते? मैम 3:15 के बाद नहीं ले सकते, उससे पहले ले सकते। 2:30 बजे ही ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो ओवर इसमें कोई सर्किट लग गया था क्या? पता नहीं चला मुझे। मैम नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। निफ्टी में आ रहा होगा, आपने गलत तरीके से ऑप्ट किया होगा। एक बार आप 499 का कोर्स देख लेना, उसमें बाय सेल दोनों बताया गया, तब आप समझ पाओगे। आपने गलत कुछ ऑप्शन ऑप्ट किया होगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं है 2:30 बजे सेल का ऑप्शन ना आ रहा। ना बाय का आ रहा था ना सेल का आ रहा था, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैम आपने गलत ऑप्शन ऑप्ट किया होगा, हो ही नहीं सकता बाय सेल ना आ रहा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टोकास्टिक पढ़ लिया था, अब हम RSI करते हैं। तो RSI अगर हम चार्ट में लगाएं सबसे पहले, तो यहाँ अगेन स्टडीज में जाना है, RSI टाइप कर देना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में लगा रहे हो तो वहाँ RSI नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो उसकी फुल फॉर्म होती है वो टाइप करना है। तो RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो किसी प्लेटफॉर्म में RSI टाइप करने से आ जाता है, किसी प्लेटफॉर्म में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टाइप करने से आता है। तो आप देख लेना कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में किस नाम से आ रहा है। तो RSI मैंने टाइप किया तो RSI आ गया, इस पर क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉ के आ गया, ये हमारा RSI आ गया। तो स्टोकास्टिक में 2 लाइनें होती थी, RSI में सिंपल है, सिर्फ एक ही लाइन होती है ब्लैक कलर की, और कुछ भी नहीं होता। अब इसे बनाया किसने था? जे वेल्स फिल्डर जूनियर ने बनाया था।
इसको अगर कैलकुलेट कैसे करना हो, जस्ट फॉर नॉलेज जानना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज किया गया। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हम स्टोकास्टिक में 80 और 20 की रीडिंग लेते थे, यहाँ पे रीडिंग चेंज है, यहाँ पे हमें 30 और 70 की रीडिंग लेनी है। तो हमें जाना है सेटिंग में जाके चेक कर लेना है, ओवरबॉट के आगे 80 लिखा है तो इसे 70 कर देना, ओवरसोल्ड के आगे 20 लिखा है तो इसे 30 कर देना। तो स्टोकास्टिक में हम 80-20 की रीडिंग के साथ प्रोसीड कर रहे थे, यहाँ पे हमें 70-30 के साथ करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और पीरियड में हमेशा इसमें भी 14 ही रहेगा और डन कर देगा। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टोकास्टिक में हमने देखा था कि उसका हम यूटिलाइजेशन इंट्राडे में भी कर रहे थे, हम स्विंग में भी कर रहे थे, बट आरएसआई के साथ एक प्रॉब्लम है जो उसके ऑथर ने कहा है कि हम इसको सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करने जाएंगे हम वहां पे आरएसआई नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ स्टोकास्टिक लगाएंगे। जब हम स्विंग ट्रेड करने जाएंगे वहां हम आरएसआई भी लगा सकते हैं। तो आरएसआई का यूज रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हमें इंट्राडे के लिए उसका यूज नहीं करना है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, अब आरएसआई का ये एग्जांपल देखते हैं। तो आरएसआई हमें बाय कब कहता है, ये चार्ट ओपन है इसमें देख लेते हैं। तो आरएसआई बाय कब कहता है, जब ये ब्लैक वाली लाइन 70 के नीचे जाए, ये 70 की लाइन बनी आ रही है, तो जब ब्लैक वाली लाइन 70 के नीचे जाए, जूम कर देता हूं, और उसे दोबारा ऊपर क्रॉस करके निकल जाए जैसे कि यहाँ पे निकली है, इट्स अ बाय सिग्नल। आई एम रिपीटिंग अगेन, ब्लैक वाली लाइन 30 के नीचे जाए और 30 को दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे तो इट्स अ बाय सिग्नल। वन मोर टाइम, ब्लैक वाली लाइन 30 के नीचे जाए, ये 30 की लाइन आ रही है, और दोबारा 30 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो इट्स अ बाय सिग्नल। मगर हमें बाय नहीं करना है, हमें ऊपर जाके कैंडल के साथ कंसल्ट करना है। ऊपर आप देख सकते हो चार्ट में हैमर बना है, हैमर बना है, हैमर हमें बाय कह रहा था, नीचे आरएसआई हमें बाय कह रहा था। और कन्विक्शन बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली चार्ट देख रहे हैं, स्विंग ट्रेड देख रहे हैं, तो हम स्टोकास्टिक भी लगा सकते हैं। तो स्टोकास्टिक भी आप देख सकते हो बाय कह रहा था, तो कैंडल बाय कह रही है, आरएसआई बाय कह रहा है, स्टोकास्टिक बाय कह रहा है, तो ऐसी ट्रेड के गलत होने के चांसेस बहुत कम है, हम बाय कर सकते हैं। तो अगेन एक नया इंडिकेटर आ गया कि जब भी हम स्विंग करेंगे, पहले हम देख रहे थे कि कैंडल और स्टोकास्टिक के साथ आगे बढ़ना है, बट अब एक और इंडिकेटर आ गया आरएसआई, हम आरएसआई को भी चेक कर सकते हैं और वो हमारी कन्विक्शन बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, और अगर कोई ट्रेड देखें ताकि ने, हाँ अब एक ट्रेड ये देखते हैं। तो इस ट्रेड में आप देखो ऊपर हैमर बना हुआ है, नीचे स्टोकास्टिक बाय दे रहा है, बट आरएसआई नहीं दे रहा क्योंकि आरएसआई 30 के नीचे गया ही नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, इस सिनेरियो में भी ट्रेड ले लेंगे। क्यों, कैंडल हमारे सपोर्ट में होनी चाहिए हमेशा, जैसे कि यहाँ पे है। अगर उसको आरएसआई और स्टोकास्टिक दोनों सपोर्ट दे दे बहुत अच्छी बात है, हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर उस कैंडल के फेवर में आरएसआई और स्टोकास्टिक में से कोई एक भी आ जाए तो भी मोर देन इनफ है, हम ट्रेड में जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडल में हैमर बना था, नीचे आरएसआई फेवर में नहीं था बट स्टोकास्टिक फेवर में था, तो हम बाय कर सकते थे। तो आरएसआई का फेवर में आना एक एडिशनल आर्गुमेंट हो जाता हमारे पास, बट ऐसा नहीं है कि वो फेवर में नहीं है तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, ऐसे तो हम बहुत सारी ट्रेडें मिस करते हैं। तो हम रिपीटिंग अगेन, बाय करते हैं स्टोकास्टिक और सॉरी आरएसआई में, जब आरएसआई जैसे यहाँ पे 30 के नीचे जाए और 30 को दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे तो इट्स अ बाय सिग्नल। ठीक है, होपफुली बाय आपको क्लियर होगा। सेल का देख लेते हैं किसी और स्टॉक में, जैसे अंबुजा को ओपन कर लेते हैं। अभी अंबुजा का चार्ट है, अंबुजा में अगर हम देखें तो अभी बहुत अच्छी रैली आई, उस रैली से पहले हैमर बना हुआ था, स्टोकास्टिक बाय दे चुका था, अगली कैंडल में आरएसआई ने भी बाय दे दिया था क्योंकि 30 के नीचे था और 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया था, तो इट्स अ गुड बाय सिग्नल, ये हमारा बाय। अभी हम करंट में देखें तो बेरिश काउंटर अटैक लाइन बनी थी, या आप इसे हैंगिंग मैन कह सकते हो, सॉरी बेरिश तो नहीं, हैंगिंग मैन बना हुआ था। आरएसआई हमें सेल कह रहा था, स्टोकास्टिक हमें सेल कह रहा था। आरएसआई सेल कब कहता है, जब ब्लैक वाली लाइन 70 के ऊपर जाए और दोबारा 70 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, तो इट्स अ सेल सिग्नल। जैसे आप देख सकते हो 70 की ऊपर थी ब्लैक वाली लाइन और फिर इसने 70 को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो हमारा सेल सिग्नल बन गया। कैंडल भी कह रही थी, स्टोकास्टिक भी कह रहा था, आरएसआई भी कह रहा था, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड ट्रेड।
और अगर कोई ट्रेड देखें इसी में, तो अब एक ट्रेड ये भी है कि बेरिश एंगल्स बना हुआ, आरएसआई नहीं दे रहा क्योंकि आरएसआई तो 70 के ऊपर गया ही नहीं है, बट स्टोकास्टिक फेवर में, कोई बात नहीं, हम इन दोनों के भरोसे ही ट्रेड ले सकते हैं। फिर हैमर बना, आरएसआई नहीं दे रहा बट स्टोकास्टिक फेवर में, इट्स ओके, हम इनके भरोसे ही ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ, आरएसआई कब बाय कहता है, जब 30 के नीचे जाए वो और दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, जैसे कि यहाँ पे हुआ। सेल कब कहता है, जब 70 के ऊपर जाए और दोबारा उसे नीचे क्रॉस कर दे। जब भी हम ट्रेड लेंगे स्विंग ट्रेड, हमें कैंडल देखनी है सबसे पहले, फिर उसको हमें स्टोकास्टिक के साथ मैच करना है, फिर उसे आरएसआई के साथ मैच करना है। अगर कैंडल को स्टोकास्टिक और आरएसआई दोनों उसके फेवर में होता है तो बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, लेकिन आरएसआई और स्टोकास्टिक में कोई एक भी फेवर में आ जाता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। जब हम इंट्राडे करेंगे तब हमें आरएसआई का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, तब हमें सिर्फ कैंडल देखनी है और उसको स्टोकास्टिक के साथ मैच करना है। हमें प्रेफर करना है कि हम इंट्राडे में आरएसआई को नहीं अप्लाई करें। तो यार एसके अब्दुल्ला अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला इंडिकेटर था आरएसआई, उसका पहला यूज था। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? अमित पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर एक बार सेल वाला बता देंगे सर, आरएसआई 70 में के सेल। ऊपर जाए और 70 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, जैसे कि यहाँ पे किया, इट्स अ सेल सिग्नल। 70 के ऊपर गया और 70 को नीचे क्रॉस किया। ओके वैशाली जगताप आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? सर स्टोकेस्टिक में जब दोनों 20 के नीचे हो और ब्लैक रेड को क्रॉस करे तभी हमें बाय करना चाहिए, लेकिन ये नीचे मुझे वैसे दिखा नहीं, मतलब 51 दिख रहा है वो रेड में। आप यहाँ पे कह रहे हो? हाँ सर। मैम दोनों 20 के नीचे हैं, ये 20 की लाइन ये आ रही है, एक सेकंड सॉरी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 20 की लाइन है, 20 के नीचे ही है दोनों लाइन, और ब्लैक ने रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस। सर वो जरा दिखा दीजिए, बता दीजिए ना वो मतलब कैसे रीड करना है, वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। किस चीज में बताना है मैम आपको? स्टोकास्टिक में? वो राइट साइड में दिख रहा है ना, तो वो 64 या समथिंग, मैम तो वो वो तो रेड लाइन करंट का है ना। रीडिंग है ना, अभी करंट रीडिंग है, हाँ मैं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, जो पास्ट में है। यस सर, यस तो सर, पास्ट में यहाँ पे दोनों लाइनें 20 के नीचे, ये 20 की लाइन आ रही है ना, और यस। ब्लैक ने रेड को क्रॉस किया तो इट्स अ बाय सिग्नल। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। अशोक आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? Sir, swing and positional, they both mean the same, which is more than one. Yes. Yes. Thank you. ओके, तो अब कोई मुझे डाउट नजर नहीं आ रहा, हम आगे बढ़ते हैं और आरएसआई का सेकंड यूज देखते हैं। तो आरएसआई का जो सेकंड यूज है वो आपको बहुत कम मिलेगा, बट उसकी एक एडवांटेज है कि जब मिलेगा तो आपको एक हाई रिटर्न पोजिशनल रेट दे देगा। तो मिलेगा कम, बट अगर आपने सर्च कर लिया तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड देने में इनेबल है, ठीक है। तो उस यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, सॉरी ये तो HCL का चार्ट है, बैंक निफ्टी का ओपन कर लिया। One second. बस एक सेकंड दीजिएगा, ओपन हो गया निफ्टी बैंक का। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो आरएसआई का जो अगला यूज है उसका नाम है डाइवर्जेंस। पहला है उसमें बुलिश डाइवर्जेंस। तो बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें चार्ट में कोई भी दो लो पिक करने हैं। कौन से दो लो? कोई उसके पीछे रीजन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, आप कोई भी दो लो पिक कर सकते हो। आप ये और ये लो भी पिक कर सकते हो,
आप ये और ये लो भी पिक कर सकते हो, आप ये और ये लो भी पिक कर सकते हो, गलत कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी 2 लो पिक करते हैं, बस एक कंडीशन है उन 2 लो में कि जो दूसरा लो है वो फर्स्ट लो से नीचे होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो सेकंड लो फर्स्ट से ऊपर है, तो इन्हें हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें भी सेकंड लो फर्स्ट से ऊपर है, तो हम इसको नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। इसमें ऐसा हो रहा है कि जो दूसरा लो है वो पहले के नीचे है, यानी इन दोनों लो के साथ हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन आई एम रिपीटिंग अगेन कि दूसरा लो पहले लो के नीचे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जब हमें ऐसे 2 लो मिल जाएं तो हमें फिर इन दोनों लो के करस्पॉन्डिंग जाके आरएसआई की रेटिंग को चेक करना है। आरएसआई ओवरसोल्ड में होना चाहिए, यानी 30 के नीचे होना चाहिए। आप देख सकते हो इस लो के नीचे भी आरएसआई 30 के नीचे है, जहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है मतलब वहां पे आरएसआई ओवरसोल्ड है। इस लो के नीचे भी आरएसआई शेडेड है, यानी 30 के नीचे है। तो हमारी पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या कंडीशन है। पहले तो हमें 2 लो पिक करने हैं चार्ट में, जिसमें दूसरा लो पहले के नीचे होना चाहिए। फिर हमें उन दोनों लो के करस्पॉन्डिंग आरएसआई की रीडिंग देखनी है। आरएसआई दोनों लो के करस्पॉन्डिंग ओवरसोल्ड में होना चाहिए। जब हमें ये मिल जाता है तो हमें तीसरी कंडीशन चेक करनी है। तीसरी कंडीशन कहती है कि आरएसआई का जो स्लोप है वो राइजिंग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने दोनों आरएसआई के लोज को मिला लिया तो वो दोनों राइजिंग है। ये फ्लैट हो सकते थे, फॉलिंग भी हो सकते थे, बट राइजिंग होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ कहीं पे बनती हैं तो हम कह सकते हैं बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। बुलिश डाइवर्जेंस होने का मतलब होता है कि बुल डोमिनेट कर गया और अब यहाँ से प्राइस में राइज आना चाहिए। तो आई एम रिपीटिंग अगेन 3 कंडीशन। 2 लो लेने हैं जिसमें दूसरा लो पहले के नीचे हो, उन दोनों लो के करस्पॉन्डिंग आरएसआई शुड बी इन ओवरसोल्ड जोन एंड आरएसआई का स्लोप राइजिंग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, हम बाय कर सकते हैं। बाय किस पॉइंट पे करना है? इस पॉइंट पे। क्यों? 3 रीजन है हमारे पास। एक तो बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, दूसरा आरएसआई 30 के नीचे जाके ऊपर क्रॉस कर गया, तीसरा चार्ट में बुलिश हरामी भी बन गया। ऐसी ट्रेड बड़े रेयर चांस होते हैं, कोई बड़ी न्यूज आ गई तभी गलत हो सकती है, ना तो इतनी कन्विक्शन की ट्रेड बहुत रेयर चांस होते हैं कि गलत होती है। बुलिश हरामी मिलने से हमारे पास स्टॉप लॉस भी है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन तीनों कंडीशन। कोई कंफ्यूज हो गया? 2 लो ढूंढने हैं जिसमें दूसरा लो पहले लो के नीचे हो, उसके बाद हमें उनके करस्पॉन्डिंग आरएसआई देखना है जो 30 के दोनों जगह ओवरसोल्ड होना चाहिए। तीसरा आरएसआई का स्लोप राइजिंग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, हम बाय कर सकते हैं। कब बाय करना है? इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो गया है, 30 के नीचे जाके ऊपर क्रॉस भी हो गया है और कैंडल ने भी हमें बाय कह दिया। अब हम बाय करेंगे तो हमारे पास बाय करने के पीछे 3 रीजन होंगे और हमारे सक्सेस होने के चांस आ गए। तो ये पहला था बुलिश डाइवर्जेंस। एक और इसका यूज है बेरिश, वो देख लेते हैं, फिर आपके डाउट ले लेते हैं इसमें। तो 1 सेकेंड। तो बेरिश डाइवर्जेंस के लिए किसी स्टॉक का चार्ट ले लेते हैं, जैसे मदरसन सुमी का ले लेते हैं। तो मदरसन सुमी का चार्ट है, तो बेरिश डाइवर्जेंस के लिए हमें क्या करना है? हमें चार्ट में कोई 2 हाई पिक करना है। कौन से 2 हाई? अगेन कोई उसके पीछे रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आप कोई भी 2 हाई पिक कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि दूसरा हाई पहले हाई से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक ये हाई पिक किया, एक ये हाई पिक किया, या मैं इन दोनों को भी कर सकता था। मैं इन दोनों को नहीं कर सकता था, बस क्यों? क्योंकि दूसरा हाई पहले के नीचे था। तो हमें 2 हाई ऐसे लेने हैं जिसमें दूसरा हाई पहले हाई के ऊपर हो। जैसे मैंने इन दोनों हाई को ले लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया। फिर मुझे उन दोनों हाई के करस्पॉन्डिंग आरएसआई की रेटिंग चेक करनी है। आरएसआई ओवर बॉट में होना चाहिए। आप देख सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग भी आरएसआई ओवर बॉट में, इसके करस्पॉन्डिंग भी आरएसआई ओवर बॉट में। तो 2 कंडीशन है। पहली कि 2 हाई पिक करने हैं जिसमें दूसरा हाई पहले हाई के ऊपर हो। दूसरी कंडीशन है कि दोनों हाई के करस्पॉन्डिंग आरएसआई ओवर बॉट में होना चाहिए, यानी 70 के ऊपर होना चाहिए। तीसरी और लास्ट कंडीशन, आरएसआई का स्लोप फॉलिंग होना चाहिए। वहां राइजिंग था बुलिश डाइवर्जेंस में, यहाँ फॉलिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब बेरिश डाइवर्जेंस हो गया।
बिल डोमिनेट कर गया, बीए डोमिनेट कर गया, और अब शेयर के प्राइस में बड़ा फॉल आना चाहिए, क्योंकि जब भी डाइवर्जेंस होता है तो बड़े राइज या बड़े फॉल आते हैं। अब हमें सेल कब करना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 3 रीजन है, डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, बेरिश डाइवर्जेंस है, और RSI 70 के ऊपर जाके नीचे क्रॉस कर। तो ये हमारा दूसरा यूज था RSI का। एक है बुलिश, एक है बेरिश। बुलिश डाइवर्जेंस के लिए 2 लो लेने, जिसमें दूसरा लो पहले के नीचे हो, दोनों लो के करस्पॉन्डिंग RSI ओवरसोल्ड होना चाहिए, और RSI का स्लोप राइजिंग होना चाहिए, जैसे कि स्लाइड में भी दिखाया गया। बेरिश के लिए आपको 2 हाई लेने हैं, जिसमें दूसरा हाई पहले के ऊपर हो, उनके करस्पॉन्डिंग RSI देखना है, RSI ओवर बॉटम में होना चाहिए, और RSI का स्लोप फॉलिंग होना चाहिए। तो ये हमारा RSI था। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ें। डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वर्षा आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर ये ओवरसोल्ड भूल गया मैं, लोअर देन 20 होना चाहिए ना ओवरसोल्ड? स्टोकास्टिक में लोअर देन 20 था, RSI में लोअर देन 30 है। थोड़ी सी रीडिंग चेंज हो गई, वहाँ 80-20 का कॉम्बो था या 70-30 का कॉम्बो। ओके सर, थैंक यू। विशाल सिंह आप पूछ लीजिए। सर ये इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ये देखने के लिए मिल जाएगा ना? नहीं, आपको बताया गया था RSI सिर्फ स्विंग ट्रेड में यूज करना। ओके सर। रफीउद्दीन आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर ये टाइमिंग 1 आवर क्या रखने का है हर बार? सर RSI डेली और वीकली में यूज करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। RSI स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है सिर्फ और सिर्फ। राम प्रताप आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर ये RSI को क्या निफ्टी के ऑप्शन में यूज कर सकते हैं? सर ऑप्शंस के लिए हम आगे आपको बता देंगे कैसे चार्ट हिट करना है। ओके, थैंक यू सर। उसके बाद जितेंद्र आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर रेडिंगटन के चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है क्या? क्या सिंबल है इसका? रेडिंगटन ही होगा सर, सिंबल तो नहीं बता दीजिए। REDIN। REDIN। हाँ, GTON। जी, कौन से चार्ट में, कौन से टाइम फ्रेम में? डेली में अभी करंट सिनेरियो की आप बात कर रहे हो? हाँ सर, करंट सिनेरियो नहीं बन रहा सर। RSI कहीं से कहीं ओवरसोल्ड में ही नहीं है, कैसे बन सकते हैं? अच्छा, ओके सर। हाँ जी। डाउट पूछ के आप लोग अपना माइक खुद ही म्यूट कर दिया करिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। दर्शना आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर टारगेट कैसे निकालेंगे फिर इसमें? मैम अगेन फिबोनाची से। ओके सर। हाँ जी। सुखविंदर सिंह आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर निफ्टी डेली चार्ट के अंदर भी ये वाला पैटर्न बन रहा है जो आप बता रहे हो ना अभी। देख लेते हैं। सर जी नहीं हो रहा डेली चार्ट में भी, RSI तो ओवरसोल्ड में है ही नहीं कहीं। सर पीछे हल्का जहाँ ऊपर रेड था ना, 18,000 की जब मार्केट थी। अच्छा, बेरिश डाइवर्जेंस के लिए आप कह रहे हैं? हाँ हाँ राइट सर, बेरिश में 18,000 की मार्केट और ये 5-4 की यहाँ पे। हाँ हाँ, ये दोनों इन दोनों को ट्रैक करेंगे तो ये सेम, उसके बाद नीचे जाएगी बिल्कुल, और उसके बाद बहुत बढ़िया फॉल पे आया। डाइवर्जेंस जब भी होता है तो उस जिसमें भी होता है काफी बड़ा फॉल आता है, छोटा मोटा नहीं आता है। 10-15% आराम से रिटर्न मिलता है। ज्यादा ही आ रहा है सर इसमें। और जैसे निफ्टी में तो हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, उसके कारण भी फॉल आया। हेड एंड शोल्डर होपफुली हम आज पढ़ेंगे तो उससे भी समझ में आएगा। सर एक कोई टीचर थे वो इसके एलियट के बारे में बता रहे थे, क्या हम एलियट कवर करेंगे कहीं पे आसपास अपने इसमें? नहीं सर, एलियट वेब थ्योरी नहीं करेंगे, और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, एलियट वेब थ्योरी इतनी प्रैक्टिकल चीज है नहीं, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी नहीं यूज करता हूँ अपने। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक तो डाउट और लेते हैं। अभिजीत पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? अभिजीत क्या डाउट है आपको, पूछ लीजिए।
आप म्यूट हो गए, दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। सर टाटा पावर का एक बार देख लीजिए। क्या देखना है सर इसमें? वही जो आपने अभी समझाया था वही है क्या? सर वो अब अपना एनालिसिस आप करके डालिए। वैसे भी टाटा पावर में अगर कुछ भी हो रहा है तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मार्केट के बाद रिजल्ट आए हैं जो काफी अच्छे आए हैं, तो वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा मंडे में। ओके सर। हाँ जी, तो इस बात का ध्यान रखिए, रिजल्ट सीजन चल रहा है, जिस भी मालूम चल रहा है आपने टेक्निकली बहुत अच्छी ट्रेड ढूंढ ली और आप खुश हो गए कि अब मैं कल प्रॉफिट कमाऊंगा, और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो मैंने 3 साइड बताई है आपको, उसमें ध्यान रखिए ताकि आपको कोई भी न्यूज आ रही है उसका पता चल सके, और जिन भी शेयर्स में न्यूज है उसको आपको अवॉइड करना है। राजश्री आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर एक बार फिबोनाची अप्लाई करके दिखाइए ना, कैसे करेंगे मतलब फिबोनाची को? सर वो शुरुआत में क्लास में भी बहुत बार बता चुका हूँ मैं। नहीं मतलब ये बाई के केस जो में लगा लेते हैं। हाँ एक बार ये वाला केस में, मतलब अभी जो आपने पढ़ाया होगा इस वाले केस में, तो अगर हम यहाँ पे मदर सुमी शॉर्ट करते तो फिबोनाची लगाना है, तो यहाँ से राइज होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक ये आगे था। क्लियर आपको? सर क्लियर है आपको? ओके ठीक है, होपफुली क्लियर ही होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर रुकेंगे, फिर जिनके डाउट है उनको ले लेंगे। अब मैं वैसे तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ने वाले थे, बट मैं रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजन ये है कि रिवर्सल पैटर्न के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी इंट्राडे ट्रेडें मिल जाती हैं। जैसे आज भी मार्केट में बहुत इंट्राडे ट्रेडें मिली थी, तो अगर आपको पहले से ही आते होंगे तो मंडे ऑनवर्ड्स आप ज्यादा ट्रेड कर पाओगे, इसलिए हम एक टॉपिक स्टेप स्किप कर दे रहे हैं। एसके अब्दुल्ला ध्यान रखिए, बार बार माइक आपका अनम्यूट हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैं रिमूव कर दूंगा अगर अब की बार आपका माइक बिना मेरे बोले ऑन हुआ तो आपको क्लास से। तो रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट करते हैं। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? सिंपल है, नाम ही बता रहा है। ये हमें बताता है कब प्राइस रिवर्स होने वाला है। अगर प्राइस में फॉल आ रहा है फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो ये बता देते हैं कि भाई अब प्राइस राइज होगा, और प्राइस में राइज आ रहा है फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो ये बताते हैं प्राइस में फॉल होगा। ठीक है, पहला पैटर्न है डबल बॉटम। मेरी गारंटी, अगर आप सिर्फ इसी पैटर्न को ट्रेड करना सीखते हैं ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप इसी पैटर्न पे पैसे कमा जाओगे। बहुत इजीली मिलने वाला पैटर्न है। इंट्राडे पोजिशनल दोनों टाइप की ट्रेड देता है और बहुत अच्छी तरह मार्केट में काम करता है। अगर इसी पैटर्न पे परफेक्ट हो गए काम करना तो ये अकेली स्ट्रेटजी काफी फ्रूटफुल रह जाएगी इंडियन मार्केट। तो डबल बॉटम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 बॉटम बने, ए और सी, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है, दैट्स वाई इसे डबल बॉटम कहा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट डब्ल्यू की तरह शेप है, दैट्स वाई भी इसे डबल बॉटम कहा जाता है। और सीधे चार्ट में देखते हैं इसे। काफी अच्छा पैटर्न है, मेरा फेवरेट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो काफी अच्छी ट्रेड भी दे देता है मार्केट, और पोजिशनल भी दे देता है, इंट्राडे भी दे देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पोजिशनल देगा या इंट्राडे देगा। तो आईटीसी से स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये आईटीसी का चार्ट है, इससे स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल देख लेंगे इंट्राडे में भी और पोजिशनल में। तो प्राइस में फॉल आया फिर राइज हुआ, उसके बाद प्राइस में फॉल आया फिर राइज हुआ। तो परफेक्ट डब्ल्यू की शेप बनी है, 2 बॉटम बने एक दूसरे के आसपास, तो इसे हम डबल बॉटम कहते हैं। अब डबल बॉटम को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, एक है कंजर्वेटिव और दूसरा है एग्रेसिव। अगर आप किसी और ट्रेडर से बात करोगे या नॉर्मली कहीं भी देखोगे तो 99% लोग जो तरीका यूज करते हैं वो होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मेथड क्या कहता है? अगर प्राइस में राइज आ रहा हो, ये वाला राइज यानी ये बन चुका हो, ये हो चुका हो, ये हो चुका हो, और फिर ये वाला लेग बन रहा हो, और कोई भी कैंडल मिडिल पीक के ऊपर यानी ये जो हाई बन रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम कह सकते हैं कि डबल बॉटम कंप्लीट हो गया। जैसे आप देखो ये राइज आया तो ये ग्रीन कैंडल बनी,
इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, हम कह सकते हैं कि डबल बॉटम कंप्लीट हो चुका है और हम अगली कैंडल के ओपन में बाय कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, डबल बॉटम में पहला मेथड है एंट्री का जिसे हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव, जो मेजोरिटी लोग यूज करते हैं। कंजर्वेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक ऐसी कैंडल का वेट करना है जो मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो इस ग्रीन कैंडल ने आप देखो मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी आपको पता लग गया कि डबल बॉटम कंप्लीट हो गया है, आप अगली कैंडल के ओपन में बाय कर सकते हो। ठीक है, तो एक्शन है बाय, मैं लिख देता हूँ क्लियर हो जाए ताकि। एक्शन है बाय। अब जब हम बाय करते हैं तो दो चीज हमें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है स्टॉप लॉस, एक हमें चाहिए होता है टारगेट। इससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज किया स्टॉप लॉस निकालने के लिए, हमने टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची का यूज किया, बट ये पैटर्न अपने आप में आपको सब कुछ दे देता है। इसमें ना आपको फिबोनाची लगाने की जरूरत है, ना इसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न लगाने की जरूरत है। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा मिडिल पीक। टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा मिडिल पीक प्लस हाइट। तो ये हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट हो जाएंगे। अब कैसे निकालें स्टॉप लॉस, तो ये जो मिडिल पीक है आप देखो मैंने यहाँ कर्सर रखा है, ऊपर डाटा आ रहा है लिखा हुआ, तो एच लिखा हुआ आ रहा है 227.3, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 227.3। तो जो भी मिडिल पीक बनी होगी उसको हमें अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। यानी जैसे ही हमने इस कैंडल पे बाय किया और हमारे बाय करने के बाद शेयर गिरता है और इसको हिट करता है तो हमें मार्केट से निकल जाना है। अब हमें यहाँ पे सेम तरीका अपना लेना है कि 227.3 स्टॉप लॉस नहीं लेना है, इसका 1% निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, टारगेट कैसे निकलेगा, टारगेट के लिए हमें डबल बॉटम की हाइट फाइंड करनी है। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करके, तो देखते हैं कैसे फाइंड होगी। तो ये पॉइंट हम सबको पता है 227.3 का, ये पॉइंट है 227.3 और हमें फर्स्ट लो देखना है। फर्स्ट लो आप देख सकते हो 209.8 का बना हुआ है, तो ये पॉइंट होगा 209.8। अब हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, तो इनका डिफरेंस आएगा 17 रुपीज 15 पैसे। तो 17 रुपीज 15 पैसे की हमारी हाइट हो गई डबल बॉटम की। अब हमें क्या करना है टारगेट निकालने के लिए, जो भी मिडिल पीक थी 227.3 की, उसमें 17.5 को सिंपल सा ऐड कर देना है, तो हमारा टारगेट आ जाएगा 244.8। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, डबल बॉटम का पहला तरीका है कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, जब ये वाला राइज आ रहा हो तो एक ऐसी कैंडल का वेट करते हैं जो मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग दे। जैसे ही मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग आती है, जैसे इस कैंडल की आई है, हम अगली कैंडल के ओपन में बाय कर सकते हैं शेयर को, क्योंकि डबल बॉटम अपने आप में बहुत कन्विक्शन का पैटर्न है। जब हम बाय करते हैं कोई भी ट्रेड, दो चीज चाहिए होती है, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट। स्टॉप लॉस हमारा मिडिल पीक हो जाएगा, जैसे यहाँ मिडिल पीक 227.3 का है, बस उसका 1% माइनस कर लेना है, जो अर्लियर हम करते हुए आए हैं क्योंकि बाय की ट्रेड है। टारगेट के लिए इस मिडिल पीक में इस हाइट को ऐड कर देंगे। हाइट निकालने का क्या तरीका है, जो मिडिल पीक है उसमें से फर्स्ट लो को माइनस कर दो, जैसे हमने माइनस किया तो ये हाइट आ गई, इसको हमने ऐड कर दिया 244। ये पहला मेथड था जो कंजर्वेटिव है, जो आपको लेस रिस्क की ट्रेड देता है बट कम रिटर्न की ट्रेड देता है, क्योंकि रिस्क कम होगा तो ऑब्वियस है रिटर्न कम होगा। दूसरा तरीका है एग्रेसिव, जो बहुत रेयर ट्रेडर यूज करते हैं, जो मैं पसंद करता हूँ। मैं कभी एग्रेसिव ट्रेड, कंजर्वेटिव ट्रेड नहीं लेता, एग्रेसिव लेता हूँ। एग्रेसिव में हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड बॉटम में तो हैमर बना हुआ है। अगर हम इसको कंफर्म करना चाहें स्टोकास्टिक से तो कंफर्म भी कर सकते हैं, स्टोकास्टिक भी हमें बाय दे रहा है। तो नॉर्मली हम बाय कर लेते थे क्योंकि हैमर और स्टोकास्टिक कॉम्बो तो हमें बाय दे रहा है, बट अगर हम इमेजिन करें कि हम यहाँ पे बाय कर लें और प्राइस में राइज आए तो ये अपने आप में डबल बॉटम बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बाय कर लेंगे तो हमें एक फायदा क्या होगा, हमें इतना रिटर्न एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के जो ट्रेडर हैं वो कब बाय कर रहे हैं, जब इस मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। वो इतना मूव तो मिस कर रहे हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। अगर हम यहाँ पे बाय कर लेंगे तो हमें इतना रिटर्न एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, एग्रेसिव में क्या करना है, एग्रेसिव में जब सेकंड बॉटम बन रहा हो तो हमें एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है जो अभी तक हमने पढ़े थे बाय के,
और अगर हम कन्विक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्टोकास्टिक से कंफर्म भी कर सकते हैं। दोनों अगर हमें बाय दे रहे हैं तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करने की एडवांटेज होगी कि इतना रिटर्न हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। ये स्लाइड में मेंशन नहीं है, तो जो लोग चाहो वो नोट भी कर सकते हैं, वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, वहां से पता लग जाएगा। तो स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट लो, ये जो फर्स्ट लो है ये है हमारा 209.8 का। अगेन इसका 1% इसमें से माइनस कर देना। टारगेट 1 होगा, मिडिल पीक जो है 227.53, टारगेट 2 होगा जो हमारा 244 था। तो स्टॉप लॉस है फर्स्ट लो जो है 209.8 का, ये स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट 1 हो गया मिडिल पीक 227.3, टारगेट 2 हो गया आपका 244। अब मैं कंसोलिडेट करता हूँ इसको। दो मेथड है, एक है कंजर्वेटिव, एक है एग्रेसिव। मेजॉरिटी लोग कंजर्वेटिव प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लेस रिस्की है। मैं एग्रेसिव प्रेफर करता हूँ। कंजर्वेटिव में जब ये राइज आ रहा हो तो हमें एक ऐसी कैंडल का वेट करना है जो मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ऐसी कैंडल मिलती है जैसे यहाँ मिली थी, अगली कैंडल के ओपन में हम जंप कर सकते हैं। हम जंप करेंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा मिडिल पीक, और मिडिल पीक में हाइट ऐड कर देंगे, वो हमारा टारगेट है। एग्रेसिव में हमें सेकंड बॉटम पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, उसे स्टोकास्टिक कंफर्म करना है, हम बाय कर सकते हैं। बाय करने की एडवांटेज इतना रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। जब हम एग्रेसिवली बाय करेंगे फर्स्ट लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और मिडिल पीक हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो हमारा कंजर्वेटिव मेथड से है वो हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। अभी आपके डाउट लेते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग पैटर्न है और काफी बढ़िया तरीके से काम भी करता है। जैसे टाइटन का ही चार्ट है, अगर हम इसमें देखें तो प्राइस में फॉल आया था, राइज आया, फॉल आया, फिर हमारा राइज आया, ये हमारा डबल बॉटम बन गया। अगर हम एग्रेसिव होते तो आप देख सकते हो हैमर बना हुआ था। कंजर्वेटिव होते तो इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो कंजर्वेटिव वाला इस कैंडल में बाय करता, एग्रेसिव वाला इस कैंडल में बाय करता। एग्रेसिव वाले को इतना रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता, उसको हमेशा रिटर्न ज्यादा मिलता। और देखें तो 30 मिनट में चलते हैं, इंट्राडे में भी बहुत मिलते हैं ये। तो ये हमारा टाइटन का चार्ट है, अगर हम इसमें ढूंढने का ट्राई करें, जैसे ये बना हुआ है 30 मिनट के चार्ट में, प्राइस में फॉल आया, राइज आया, देन फॉल आया। अब आप देख सकते हो एग्रेसिव के लिए हैमर तैयार है, यहाँ पे स्टोकास्टिक बाय कर चुका है, इंट्राडे ट्रेड बाय कर सकते हैं। कंजर्वेटिव एग्रेसिव वाले ने यहाँ पे बाय किया होगा, एग्रेसिव वाला सॉरी कंजर्वेटिव वाला इसके बाद बाय करेगा। एग्रेसिव ने यहाँ बाय कर लिया, कंजर्वेटिव वाला वेट करेगा कोई कैंडल मिडिल पीक के ऊपर क्लोज दे, जैसे इसने दिया है तो वो इस कैंडल में जंप करेगा। दोनों ही इंडिविजुअल अच्छा खासा रिटर्न लेते हैं। और कोई स्टॉक देखें, लाइक आपका किसी में देख लेते हैं, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस का चार्ट, वीकली चार्ट अगर देखें तो रिलायंस में अभी इतना अच्छा ऑल टाइम हाई लगा था, क्यों लगा था? डबल बॉटम बना था, फॉल आया, राइज आया, फॉल आया, थ्रस्टिंग पैटर्न बन चुका था, स्टोकास्टिक नहीं बाय दे रहा था, बट अगर मैं होता मैं ट्रेड ले लेता, क्योंकि डबल बॉटम में सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न ही बन जाए तो वो भी बहुत कन्विक्शन का होता है। ये हमारा राइज है। एग्रेसिव वाला इसके बाद बाय करता है, सॉरी कंजर्वेटिव वाला इसके बाद बाय करता है, एग्रेसिव यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर हम इसी में इंट्राडे में देखें, आवर में आवर में एक ये है, प्राइस में फॉल आया, राइज आया, देन फॉल आया, देन राइज आया। तो आप आवरली 30 मिनट खोल के बैठ जाओगे तो इसके बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड कर लोगे तो आपको काफी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में काफी सक्सेसफुल पैटर्न है और इसके बिहाफ पे आप अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी कोई IEX का चार्ट मेरे साथ डिस्कस कर रहा था तब मेरी नजर पड़ी थी, ये IEX का वीकली चार्ट है। अगर हम इसमें प्रेडिक्ट करें कि आगे क्या हो सकता है, प्राइस में फॉल आया, राइज आया, फॉल आया। अब अगर इसमें यहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक बन जाती है
तो ये डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री हमें दे देगा। हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट लो 192 रुपीज, इसमें से 1% माइनस कर दो। पहला टारगेट होगा श्योर शॉट मिडिल पीक का, ये आपका आ रहा है कितने का, 251 रुपए का। वही है 2% का रिस्क है और रिवॉर्ड मिलने को 25% का। तो मगर उसके लिए यहाँ पे रिवर्सल कैंडल का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मंडे को मुंह उठा के बाय कर दिया। रिवर्सल कैंडल बनती है, बुलिश एंगल, बुलिश हरामी कुछ भी अगले हफ्ते बन जाए तो इट्स अ वेरी गुड बाय इन अपकमिंग डेज। एक और ट्रेड दिखाता हूँ। अगर कोई यूएस मार्केट को फॉलो करता है तो डाउ जोन्स का चार्ट आप देखना, वीकली चार्ट में सेम कहानी है। अगर वहां भी रिवर्सल बनता है तो डाउ जोन्स भी डबल बॉटम बना दे। कोलगेट में बहुत अच्छी रैली आई थी लास्ट कुछ हफ्तों में, सेम डबल बॉटम से ही आई। यहाँ पे ब्रेकआउट का कंजर्वेटिव वाले यहाँ पे जंप कर सकते थे। ये हमारा, तो ये हमारा पहला पैटर्न था डबल बॉटम। पहले इसमें कोई डाउट है वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अशोक पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, डाउट है डाउट लिख दीजिए। Yeah, so in this double bottom, we have to look for, okay, I'm talking about swing trade only. So we have to look for double bottom and confirmation to be to reconfirm that with RSI. Will that help? आप कर सकते हो, मगर अगर मैं होता तो जरूरी नहीं है कंफर्म करना। अगर कंफर्म करना चाहो तो कर लो, स्टोकास्टिक से कर लो और RSI दोनों से भी कर सकते हो। हाँ, but it is swing, so we should use RSI. और वो नहीं, स्विंग में तो हम दोनों यूज कर सकते हैं ना, स्टोकास्टिक RSI। हाँ, ओके। इंट्राडे में स्टोकास्टिक कर सकते हैं। और कंफर्म हमें सिर्फ एग्रेसिव एंट्री के लिए करना है। जब हमारी एक कंजर्वेटिव एंट्री होगी तो कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे रही है, ये ब्रेकआउट रेट है। और जब भी हमारी ऐसी ब्रेकआउट रेट होती है तब हम वहां पे स्टोकास्टिक और RSI जैसा ऑक्सीलेटर को नहीं चेक करते। But only thing is you will miss out on the higher gain. हाँ जी, तो फिर एग्रेसिव के लिए सिर्फ आप ऑक्सीलेटर चेक कर सकते हो, कंजर्वेटिव ट्रेड के लिए नहीं किया जाता। ओके, थैंक यू। विशाल सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर अभी जो आपने IEX वाले से बताया था, एक बार सर वो दोबारा से बता देंगे। हाँ जी बताइए, क्या समझ नहीं आया इसमें आपको। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए सर जो आपने बताया। यही मैंने बताया था कि इसमें डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती है आने वाले दिनों में। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम इसे अगले हफ्ते अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं स्विंग ट्रेड में। ओके सर। मुनीश कुमार अग्रवाल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर दो क्वेश्चन थे, एक तो किस ट्रेडिंग में कितने इंटरवल पे देखना है और स्विंग ट्रेडिंग में कितने, इंट्राडे पे कितने इंटरवल पे देखना है? इंट्राडे के लिए आवरली 30 मिनट, स्विंग के लिए डेली वीकली, वो तो चेंज होगा नहीं मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट। और इसके साथ स्टोकास्टिक देखना है या RSI भी देखना है? अगर आप स्विंग में देख रहे हो तो दोनों देख सकते हो, इंट्राडे में तो RSI देख ही नहीं सकते। और वो देखना सिर्फ एग्रेसिव एंट्री के लिए, कंजर्वेटिव के लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सिर्फ हमें कैंडल की क्लोजिंग ऊपर देखनी होती है और कुछ भी नहीं देखना होता। ठीक है, थैंक यू। सार्थक आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सार्थक भी आइए, आपको क्या डाउट है पूछ लीजिए। अविनाश कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये जो W बन रहा है ये ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है ना? ऊपर की तरफ कैसे बनेगा, नीचे फॉल के बाद ही तो बनेगा। और कैसे नो W सर, बन सकता है? नो सर, W जैसे बन रहा है, बट ये ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ सर। जैसे ये ग्राफ में जैसे टुवर्ड्स ऊपर की तरफ कभी कभी आप आफ्टर राइज बना है आप कह रहे हो ये? मतलब सर इसका जो फॉर्मेशन है वो जो इस पेज के, इसका अलाइनमेंट ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ, उससे तो मैटर नहीं होता ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस आफ्टर फॉल बनना चाहिए। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ये हुआ फिर ऐसी फॉर्मेशन बन गई तो इसे भी आप W कहोगे, ये नहीं होगा। आफ्टर अ डिसेंट फॉल बनना चाहिए, वो मैंडेटरी है। ओके सर, हाँ जी थैंक यू। ध्रुवा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये जो एग्रेसिव एंट्री का बताया आपने, वो कि इसके चार्ट पैटर्न ये W जो डबल बटन से कर सकता है, ये कैंडल स्टिक उसके साथ जाना चाहिए तब ये एंट्री बनेगा? कैंडल स्टिक होनी चाहिए सर, ना तो कैसे पता करेंगे। तभी तो मैंने कहा इसमें वेट करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये यहाँ से यहाँ टपक जाए अगले हफ्ते, तो कहानी खत्म, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई।
अगर रिवर्सल बन गया तो प्रोबेबिलिटी आ गई। और इंट्राडे में क्या स्टॉकेस्टिक से भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा सर? एग्रेसिव के लिए ले सकते हो, थैंक यू। बट मैं प्रिफर नहीं करता क्योंकि इतना टाइम हो गया तो मुझे इस बात का कन्विक्शन है कि हाँ ये एक ऐसा पैटर्न है जो विदाउट स्टोकास्टिक कंफर्मेशन के भी काम कर जाएगा। मतलब चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक दोनों मिला के। हाँ, तो इसी को हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ हम प्राइस की फॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं कि वो क्या शेप बना रहा है और ट्रेड में जंप कर रहा है। हमें नहीं मतलब बाकी सब क्या हो रहा है। यही हमें एक पैटर्न टारगेट भी दे दे रहा है, स्टॉप लॉस भी दे दे रहा है, एंट्री भी दे दे रहा है। हमें और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, थैंक यू सर। केवल कुमार पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर जैसे आपने इसका स्टॉप लॉस बताया था कि पहला लो को लेंगे हम लोग, है ना? एग्रेसिव में पहला लो, कंजर्वेटिव में मिडिल पे। हाँ, तो जैसे पहला लो को अगर ले रहे, पहला लो अगर सेकंड लो से ऊपर हो सर तो उसमें कैसे करेंगे सर? तब भी फर्स्ट लो ही लेंगे। तब भी फर्स्ट लो लेंगे सर? हाँ जी, ठीक है सर। अर्नब आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हाँ सर, ये जो आप चार्ट में जो दिखा रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट कैंडल तो मेरा एक वीक का पूरा कैंडल देखना पड़ेगा ना, जो बिल्कुल। अब वीक में देखा है तो यही डिसएडवांटेज, अगर डे में मिला होता तो एक दिन में पता लग जाता। अच्छा, वैसे अगर हम देखें, नॉर्मली देखें, अगर हम ये डबल बॉटम डे में फाइंड करें सपोज, तो डे में तो हमें एग्रेसिव एंट्री मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि थ्रस्टिंग बना चुका है, स्टोकास्टिक दे चुका है। अगर कोई डेली चार्ट के हिसाब से देखे, हमने वीकली देखा, वीकली में तो अभी कुछ नहीं मिल रहा, बट डे में तो पहले ही मिल चुका है। डे में तो मंडे से ही बाय है। बट अगर कोई एकदम कन्विक्शन की ट्रेड चाहता है, वो चाहता है यार मेरी तो ट्रेड गलत ना हो, तो वो क्या करेगा, वीकली चार्ट में वेट करेगा, वीकली रिवर्सल बन जाएगा तो शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। बट डेली के भरोसे भी ट्रेड तो ली जा सकती है क्योंकि डबल बॉटम है, थ्रस्टिंग पैटर्न है, स्टोकास्टिक बाय है। मंडे ऑनवर्ड्स अच्छी ट्रेड हो सकती है अगर मार्केट में कोई न्यूज ना हो। ओके सर, थैंक यू सर। दीपक शर्मा आप पूछ लीजिए। सर ये डबल बॉटम कब बनना चाहिए, राइज के बाद या फॉल के बाद? रिवर्सल पैटर्न है तो फॉल के बाद बनेगा, तो ये बताएगा कि अब राइज आने वाला है। दर्शना आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। सर ये स्टॉक का नाम क्या है? IEX? हाँ जी, IEX। और सर स्टॉक सिलेक्शन के लिए सर वो 50 में से ही करना है ना, अभी जैसे हम चार्ट रीड करें? हाँ जी, अभी आप 50 से ही कर लो। रफीउद्दीन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये अग्रेसिव ट्रेड में आपने बोला ना स्टॉप लॉस जो है उसका, तो एग्रेसिव और कंजर्वेटिव में लेगा तो स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा ना उसका? नहीं सर, जब आप एग्रेसिव लोगे तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट लो रहेगा, यानी 192 रुपीज। ठीक है, आप कंजर्वेटिव कब बाय करोगे? जब कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी, तब आपका स्टॉप लॉस ये होगा 251 रुपये 50 पैसे, मिडिल पीक। क्लियर है सर आपको? जी जी, ठीक है सर। धवन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर हम लोग कितने पॉइंट्स का मिनिमम फॉल देख सकते हैं डबल बॉटम में? सर ऐसा कुछ मिनिमम नहीं है, एक डिसेंट फॉल हो तो हम मानते। मतलब डिसेंट मतलब सर अपन कितना पकड़ सकते हैं कि इतना डिसेंट हो गया है? 5-7% का होगा कम से कम। बस इंट्राडे में तो 5-7% भी नहीं होगा। आप नॉर्मली एक डिसेंट फॉल हो तो मान सकते हैं। इंट्राडे में तो 4-5-7-8 कैंडल का हो तो भी मान सकते हैं। स्विंग में 5-7% का हो तो मान सकते हैं। सुखविंदर सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, जैसे डब्ल्यू बनता है उसके बाद ना, जैसे डब्ल्यू कंप्लीट हुआ उसके मैक्सिमम टाइम मार्केट गिर जाती है। नहीं सर, आपने तो गलत देखा है। बताइए आपको कहाँ ऐसा दिखा है? मेरे तो 11 साल के एक्सपीरियंस में डब्ल्यू में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। नहीं, जैसे यहाँ कंप्लीट होता है उसके बाद आप कोई भी चार्ट देखो थोड़ा सा। बताइए कौन सी चार्ट देखना है? तो कोई भी देख लो, ऐसे कोई याद नहीं। बताइए आपको जिसमें आप कह रहे हो ना गिर जाती है, तो आपने जिसमें देखा हो उसमें आप बता दो। एससीएल देख लो सर। हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए, एससीएल में कहाँ हुआ है? ये है चार्ट,
जैसे मान लो ये ऊपर से नीचे आया है ना, ये आया, कौन ये सा, ये वाला? पीक, हाँ पीक से आया, नीचे आया, ये वाला? हाँ जी सर, यहीं से, हाँ हाँ जी, फॉल आया, नीचे आया, ऊपर गया, राइज आया, नीचे ये आया, ये आया, हमारा ऊपर डब्लू गया। है ही नहीं। डब्लू के लिए जो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए लोस। अच्छा बिल्कुल ठीक है। हमारा एक डब्लू मुझे यहाँ छोटा सा बस ये नजर आ रहा है, ये प्राइस में फॉल आया, ये राइज आया, और ये हमारा फॉल आया, ये हमारा डब्लू। यहाँ पे कंजर्वेटिव एंट्री है, यहाँ पे एग्रेसिव है। इसके अलावा तो स्टार्ट में और कोई डब्लू मुझे नजर नहीं आ रहा। डब्लू हमारा एक यहाँ भी बन सकता था, अगर हम देखें तो प्राइस में फॉल आया, राइज आया, फॉल आया, फिर राइज आया, बट यहाँ पे कोई एग्रेसिव एंट्री बनी नहीं, तो हम मान ही नहीं सकते। अगर यहाँ बन जाती है एग्रेसिव एंट्री तो हम मान सकते। कई बार सर ट्रेंड चैनल चल रहा होता है, उसके बीच में डब्ल्यू बन रहा होता है। चैनल के बीच में डब्लू नहीं बन सकता, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। डब्लू के लिए पहले प्राइस में फॉल चाहिए, चैनल हम आगे बढ़ेंगे, चैनल में 3 हाई इक्वल हाईज एंड 3 इक्वल लोज चाहिए। ठीक है सर, तो वो करते हैं, बाद में करते हैं। जय आप पूछ लीजिए, ये लास्ट डाउट ले रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार टारगेट बता दीजिए, कैलकुलेट कैसे करना। टारगेट अगर आप कंजर्वेटिव एंट्री ले रहे हो तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है, फर्स्ट लो से लेकर मिडिल पीक के बीच की हाइट, इतनी जो भी हाइट है इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे अगर मैं स्लाइड से बताऊं तो ये आपको हाइट ऐड कर फाइंड करनी है बी से ए की, और यहाँ पे बी में ऐड कर देना, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। जब आप एग्रेसिव बाय कर रहे हो सी पे तो बी आपका टारगेट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब HCL में चलते हैं। HCL और अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं डबल बॉटम के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोज इस कैंडल का लो ऐसे होता, सपोज अभी नहीं है बट होता, और मैंने इसको, क्या मैं डबल बॉटम मान सकता था या नहीं मान सकता था? मेरा क्वेश्चन बस इतना कि अगर इस कैंडल का लो ऐसा होता तो ये डबल बॉटम होता या नहीं होता? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं नहीं मान सकते, मान सकते हैं। तो सेकंड बॉट तभी आप लोगों को डबल बॉटम के बारे में हो सकता है आपने कहीं चीजें पढ़ी हो लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि डबल बॉटम का प्राइस गिर जाता है। तो ये शैडो इतनी भी हो तो भी ये डबल बॉटम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉटम कब नहीं होता? जब सेकेंड लो बन रहा हो और कोई कैंडल फर्स्ट लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो अगर सपोज यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल होती जो नीचे क्लोज दे गई होती तो हम इसे डबल बॉटम नहीं मानते। जैसे HCL का केस था, HCL में क्या हुआ, प्राइस में गिरा, राइज आया, फिर फॉल आया, और एक कैंडल रेड बनी ये वाली जिसने फर्स्ट लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग नीचे आ गई मतलब प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, डबल बॉटम बने। तो डबल बॉटम के लिए ये चीज मैंडेटरी है कि जो सेकंड लो बन रहा हो तो कोई भी कैंडल फर्स्ट लो के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। शैडो कितनी भी लंबी हो सकती है वो मैटर नहीं करती है कभी। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में अगला पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप को डबल टॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 टॉप बनते हैं ए और सी जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो ए और सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और इंग्लिश अल्फाबेट एम की तरह इसकी शेप बन रही है, दैट्स व्हाई भी इसे डबल टॉप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शेयर में जाएं, लाइक डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, अगर हम इसमें देखें फॉर एग्जांपल, तो प्राइस में राइज आया, फॉल आया, फिर राइज आया, फिर फॉल आया, तो परफेक्ट हमारा एम बन गया या डबल टॉप बन गया। सेल कब करते हैं? अगेन 2 तरीके हैं, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। आप चाहो तो ये आपको शायद वीकली चार्ट में भी दिख जाएगा। हाँ जी, वीकली में भी दिख रहा है। तो 2 तरीके हैं, कंजर्वेटिव एग्रेसिव। कंजर्वेटिव में कब सेल करते हैं? जब कोई कैंडल मिडिल बॉटम के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो वहां क्या था, मिडिल टॉप के ऊपर या पीक के ऊपर क्लोजिंग देने पे बाय करते थे, यहाँ पे मिडिल बॉटम के नीचे क्लोजिंग आने पे सेल करते हैं।
सेल करोगे स्टॉप लॉस मिडिल बॉटम हो जाएगा, और टारगेट के लिए हम इस हाइट को फाइंड करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये कंजर्वेटिव था, सेम डबल बॉटम की तरह ही है। डबल बॉटम में क्या था, मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग आने पे बाय कर रहे थे, डबल बॉटम में। डबल टॉप में मिडिल बॉटम के नीचे क्लोजिंग आने पे शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट करेंगे, दो चीज चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस। मिडिल बॉटम स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट के लिए हम इस हाइट को मेजर करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। ये तो कंजर्वेटिव तरीका था। अगर आप एग्रेसिव हो तो जिंदगी लाइफ बहुत इजी है, आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है। बेरिश एंगल्फ बना हुआ है, आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया मिडिल बॉटम जो आपका इजीली अचीव हो गया, और आप चाहो तो उसके बाद कंजर्वेटिव टारगेट के लिए भी बैठ सकते हो। तो सेम फॉर्मेशन है। अगर हम देखें आवर में जाए तो बहुत इजीली मिल जाता है इंट्राडे में। जैसे डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, अगर हम देखें तो इसमें डबल बॉटम बना होता है। आप देखो इंट्राडे, ये राइज आया, फॉल आया, ये राइज आया। डबल टॉप अगर हम देखना चाहें, अब ये डबल टॉप बना हुआ है, ये हमारा डबल। इसके नीचे क्लोजिंग आने पे हम एग्रेसिव कंजर्वेटिव करेंगे, और यहाँ पे हमें बेरिश एंगल मिल रहा था, हम एग्रेसिव सेलिंग कर सकते थे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखोगे तो जो सेकंड टॉप है वो फर्स्ट से बहुत हायर है। कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तब नहीं चलेगा जब कोई कैंडल फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दे गई होगी। आप देखो किसी भी कैंडल ने फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर क्लोजिंग दे देती तो डबल टॉप नहीं होता। क्लोजिंग नहीं दिया है मतलब स्टिल गुड डबल टॉप। डबल बॉटम में क्या था, नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए लो के, डबल टॉप में है फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। और अगर हम देखें, ये भी इसमें डबल बॉटम बना हुआ है इंट्राडे में। प्राइस में फॉल आया, राइज आया, फॉल आया, तो ये हमारा राइज। किसी और स्टॉक में देख लेते हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, अगर हम 30 मिनट में जाए, 30 मिनट का चार्ट है। अब अगर हम देखें तो इसमें भी आज एक छोटा सा डबल बॉटम बना था। प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया, पियर्सिंग पैटर्न बना चुका था, हम बाय कर सकते थे एटलीस्ट एग्रेसिव एंट्री। फास्ट में ये भी डबल बॉटम बना हुआ है। प्राइस में फॉल आया, राइज, फॉल, राइज। बुलिश हरामी से एग्रेसिव एंट्री मिली थी, और ऊपर क्लोजिंग आने से कंजर्वेटिव एंट्री मिली। ये हमारा डबल टॉप है, राइज, फॉल, राइज, ये हमारा, और इससे पहले यहाँ हमारा डबल बॉटम बना, फॉल आया, राइज आया, फॉल आया। एग्रेसिव एंट्री हैमर के बनने से बन गई थी, और कंजर्वेटिव इसके ऊपर क्लोजिंग आने से। तो हमारा दूसरा पैटर्न था डबल टॉप। इन दोनों पैटर्न में कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? दर्शना पूछ लीजिए, क्या डाउट है? तो टारगेट एक बार और बता दीजिए। टारगेट मैम डबल किस में आपको जानना है, डबल टॉप में या डबल बॉटम में? डबल टॉप में। डबल टॉप में जैसे अगर ये डबल टॉप बना हुआ है, अगर आप एग्रेसिवली सेल करते हो तो एग्रेसिवली आप यहाँ पे सेल करोगे। तो मैं स्लाइड से बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ सी पे एग्रेसिव सेल कर रहे हो तो बी आपका टारगेट हो जाएगा। अगर आप कंजर्वेटिव हो यहाँ पे सेल कर रहे हो तो इस लेंथ को आपको फाइंड करना है और यहाँ से माइनस कर देना बी से। सर बी के बाद अभी अगर फॉल हो रहा है तो और आगे बढ़ा सकते हैं ना? बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है आपको? जी सर। ध्रुव आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर आपने जो बताया ना वो जो ए के आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या डाउट है। हाँ सर, सर आपने जो बताया ना वो दो बटन का अंदर जो क्लोजिंग दे रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उस पॉइंट को एक बार क्लेरिफाई करेंगे सर?
हाँ जी बताइए किस पॉइंट पर कंफ्यूजन आपको? सेकंड का जो मतलब बिलो कैंडल का क्लोजिंग का बता रहा था ना, सेकंड का सेकंड बॉटम जब बन रहा हो कोई भी कैंडल फर्स्ट लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, बस इतना कैंडल का सा बॉडी मतलब बॉडी या वीक क्लोज होता है सर। क्लोज तो वीक से डिफाइंड होता ही है, बॉडी से डिफाइंड होता है। ओके ओके। और डबल बॉटम डबल टॉप में भी सेम है, ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। ओके थैंक यू सर। मनीष कुमार अग्रवाल पूछ लीजिए क्या डाउट है? इसके अंदर जो हम डबल बॉटम या डबल टॉप देखते हैं तो एवरेज टाइम पीरियड कैन बी इवन वीक्स टुगेदर और मंथ्स टुगेदर, राइट? बिल्कुल, उसका कोई मेजर नहीं कि कितने ड्यूरेशन में हम देखेंगे, हमें बस चार्ट पलटना है, जहाँ पे भी हमें दिख जाए फॉर्मेशन उस हिसाब से हम मान सकते हैं। तो इसके अंदर जितना टाइम जैसे बॉटम ने नीचे आने में लिया है, एक डब्ल्यू का एक पार्ट फॉर्म होने में प्रोबेबली उतना ही टाइम हो सकता है कि वो ऊपर जाने में भी ले। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे ये बना हुआ ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टाइम लगेगा, कई थोड़ा बार बहुत तो ज्यादा भी ले सिमेट्री तभी सकता आएगी है। ना? नहीं सिमेट्री नहीं, सिमेट्री तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आने में इसने 1 2 3 4 5 कैंडल लिए, गिरने में 3 कैंडल लिए। सिमेट्री तो फॉल से आ रही है, सिमेट्री टाइम से नहीं आ रही, सिमेट्री तो लेंथ से आ रही है। ठीक। केवल कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है? सर आईटीसी का चार्ट खोलिए ना। हेलो हाँ जी बताइए। आईटीसी का चार्ट सर, इसमें कौन सा टाइम फ्रेम चेक करना है पहले ये बताया। वन डे। हाँ जी सर अभी आपने बताया था इसमें डबल टॉप बताया था, कौन सा टाइम फ्रेम डबल लगाया था बॉटम सर? बताया था। हाँ हाँ डबल बॉटम। ये था। हाँ तो सर इसके ये जो सेकंड टॉप बन रहा है, अगर वहां से अगर शुरू करेंगे सर, लेंगे जैसे डबल बॉटम का इसका ड्रॉ करेंगे सेकंड टॉप क्या से से? सर? नहीं सेकंड टॉप से। सेकंड टॉप सेकंड कौन सा टॉप है से। सर? आपका सेकंड टॉप कौन सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। आप अरे नीचे से सर, या तो टाइम बताइए। अरे ये जो जहां से फॉल शुरू हुआ है, फिर अप हुआ है, फिर फॉल शुरू यहाँ हुआ से है, डब्लू डब्लू आप जो बनाए हो सर डब्लू। हाँ जी ये बनाया मैंने डब्लू, बताइए आप हाँ उसका कहना क्या चाह रहे हैं? इसका सेकंड टॉप से हम ड्रॉ कर सकते हैं सर, इसमें भी डब्लू वन फॉर्म हो रहा है सर, देखिए तो आप ये इसको डब्लू कह का रहे हैं सेकंड डब्लू? टॉप। हाँ हाँ सर। इसको कह रहे हैं डब्लू? हाँ सर। सर इंग्लिश में डब्लू क्या कभी ऐसे आपने बनते हुए देखा है? ये नहीं डब्लू नहीं होता है। नहीं डब्लू सर। ये होता है, डब्लू की हमेशा जो मिडिल पीक होती है हाँ ये वाला ये तो, पॉइंट होता है, इससे नीचे होता है, हाँ ये सर डब्लू वही होता मैं है ना, तो वही ये नहीं पूछना है चाह रहा डब्लू। हूँ। तो सर ऐसे तो मतलब मिडिल पीक दोनों पॉइंट से नीचे होना चाहिए पहला। बिल्कुल, डब्लू की तो ठीक। फॉर्मेशन ही यही होती है, अल्फाबेट डब्लू ऐसे होता है, ऐसे तो होता ही नहीं। हाँ ठीक है सर। रवि कुमार आप पूछिए क्या डाउट है? सर लाइव मार्केट में जब हम ये पैटर्न देखेंगे हम्म। तो उस टाइम में ये मिडिल वाले टॉप से हम गेस कर सकते हैं क्या? नहीं, आप या तो सेकंड बॉटम पे गैस करोगे या ब्रेकआउट के बाद गैस करोगे, उससे पहले आप कभी भी नहीं कर सकते। सेकंड मिडिल वाले टॉप पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, स्टोकास्टिक बन रहा है, आप उसके भी हाथ पे सेल कर सकते हो, मगर डबल बॉटम आपको वहां पे ट्रेड करना है। तो पूरे मतलब डब्लू का वो बॉडी पूरा देखना ही है कि वो नीचे वाले लाइन से क्लोजिंग नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल वो सारी चीजें देखनी है। हाँ जी दर्शना में पूछिए क्या डाउट है आपको? सर ये इसमें इतना ज्यादा राइज बताया मार्च के पहले से, तो सर इसका रीजन क्या एग्जैक्ट है? यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर और स्टोकास्टिक दिख रहा है, आप बाय कर सकते हो और बाकी फिबोनाची से ट्रेल कर सकते हो, तो जहां तक राइज जाए वहां तक आप बैठे रहो। ठीक है मैम? जी सर। तो ये थे हमारे दो पैटर्न, होपफुली यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट मुझे नजर नहीं आ रहा। तो अगले में चलते हैं। अगला पैटर्न है ट्रिपल बॉटम। डबल बॉटम में 2 बॉटम बनते थे इसलिए उसका नाम डबल बॉटम था। ट्रिपल बॉटम में 3 बनते हैं इसलिए इसका नाम ट्रिपल बॉटम है। फॉर एग्जाम्पल तो ये रिलायंस का डेली चार्ट है। अगर हम देखें तो प्राइस में फॉल आया, फिर राइज आया, फिर फॉल आया, फिर राइज आया एंड फिर फॉल आया, फिर राइज आया।
तो 3 बॉटम बने हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है, दैट्स वाई इसलिए इन्हें ट्रिपल बॉटम कहा जाता है। ट्रिपल बॉटम में 2 टाइप की अगेन एंट्री है, एक है एग्रेसिव, एक है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कब लेना है? जब कोई कैंडल सेकंड टॉप के ऊपर क्लोजिंग पे, अगर स्लाइड से बताऊं तो तब बाय करना है जब कोई कैंडल डी के ऊपर क्लोजिंग पे। बाय करेंगे तो डी हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और डी से लेकर ई तक की हाइट को मेजर करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर चार्ट से देखें तो हमें यहाँ तक की हाइट को मेजर करना है और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एग्रेसिव था, सॉरी कंजर्वेटिव था। एग्रेसिव के लिए हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो हम सी पे कोई रिवर्सल कैंडल ढूंढ सकते हैं, स्टोकास्टिक को चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय करेंगे तो ए स्टॉप लॉस, बी टारगेट होगा। फिर दोबारा हम ई पे भी सेम तरीके से कैंडलस्टिक और स्टोकास्टिक कॉम्बो पे बाय कर सकते हैं, तब डी हमारा टारगेट होगा और सी हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो डबल बॉटम में एक कंजर्वेटिव एक एग्रेसिव एंट्री थी। ट्रिपल बॉटम बनने का सिर्फ एक एडवांटेज है कि उसमें 2 एग्रेसिव और एक कंजर्वेटिव एंट्री होती है, यानी 3 एंट्री हमें मिल जाती है, तो हम ज्यादा रिटर्न मार्केट से अर्न कर सकते हैं और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली हमारा ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप में क्या है? अगेन 3 टॉप बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टाटा केमिकल का चार्ट है, अगर सामने ही दिख रहा है एक डबल बॉटम, प्राइस में फॉल आया, राइज आया, फॉल आया, फिर राइज आया। बुलिश हरामी से एग्रेसिव एंट्री मिल गई थी और कंजर्वेटिव के लिए हमने ऊपर आने का वेट किया। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो अगर हम इसके इस चार्ट को देखें, प्राइस में राइज आया, देन फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया। ट्रिपल टॉप बन रहा है। अगेन ट्रिपल टॉप में सेल कब करना है? जब कोई कैंडल सेकंड बॉटम के नीचे क्लोजिंग दे दे। जैसे इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, हम सेल कर सकते हैं। सेकंड बॉटम हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस हाइट को हम ऐड फाइंड करके यहाँ से माइनस कर देंगे, ये हमारा टारगेट होगा। एग्रेसिव के लिए आप देख सकते हो सेकंड टॉप में बियरिश एंगल्फिंग बना है, हम शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हाई स्टॉप लॉस, फर्स्ट लो टारगेट। दोबारा जब ऊपर आया है तो लॉन्ग लेग डोजी विद रेड कैंडल बनी है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा। तो अगर मैं स्लाइड से समझाऊं, डी पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न और स्टोकास्टिक कहे तो सेल कर सकते हैं, बी स्टॉप लॉस, सी टारगेट। एफ पे कहे अगेन सेल कर सकते हैं, डी स्टॉप लॉस, ई टारगेट। ये था कंजर्वेटिव के लिए, सॉरी एग्रेसिव के लिए। और कंजर्वेटिव होने पे ई के नीचे क्लोजिंग आने पे सेल कर सकते हैं, ई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस हाइट को मेजर करके यहाँ से माइनस कर देंगे, वो हमारा टारगेट। तो ये 4 हमारे पैटर्न थे। इन चारों पैटर्न की ये एडवांटेज है कि ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम में मिल जाते हैं, डेली, वीकली, आवरली, 30 मिनट। यानी आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो। काफ़ी भरोसेमंद पैटर्न होते हैं, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से। तो इनके ऊपर रिलाई करके आप काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। इन चारों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? वैशाली जगताप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मतलब डी पे सेल करना है तो हमारा बी स्टॉप क्लोज हो जाएगा और सी टारगेट नहीं हो मैम, जाएगा। बी पे नहीं करना ना, पहले एक हमें डी पे करना है, एक हमें एफ पे करना है। डी पे डी करोगे पे- तो बी स्टॉप लॉस, सी डी टारगेट। डी सर, बी हाँ नॉट जी। बी, डी। डी पे करोगे तो बी स्टॉप लॉस, सी टारगेट। यस एफ सर। पे करोगे तो डी स्टॉप लॉस, सी टारगेट। थैंक यू। ओके, तो मुझे कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। सुखविंदर सिंह पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर जैसे डी पे आपने ट्रेड लिया है ना एग्रेसिव, ये ई तक आया, आपका प्रॉफिट चल रहा है, ई से वापस हो गया, तो जो प्रॉफिट, तब आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट कैसे करोगे? यहाँ आपका प्रॉफिट तो ई टारगेट है ना, ई पे तो आपको एग्जिट करना है। अच्छा, ई पे हम निकल जाएंगे ना? ई पे तो निकल जाएंगे। जैसे ये चार्ट है, ई पे आया, हमें एग्जिट कर देना है, ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन कई बार ये भी होता है डबल, मान लो ट्रिपल टॉप बने हैं, डबल टॉप से नीचे चला जाए, तो फिर आपको वेट करना है। अगर कोई कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो आप आगे के लिए वेट करोगे। अगर नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही तो आपको पता लग गया कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है सर। हाँ जी। एस के अब्दुल्ला पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर इसमें स्टोकास्टिक का वेरीफाई करना मैंडेटरी नहीं है?
कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके जब हम सर एग्रेसिव एंट्री लेंगे तब कर सकते हो, चाहो तो कंजर्वेटिव में तो कभी करते ही नहीं। ओके सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए बार बार कोई कोई बात नहीं, बैंडविड्थ कोई का बात नहीं, प्रॉब्लम मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर थैंक यू। फिर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर देखिए जब ऑनलाइन मार्केट होगा तब तो डबल बॉटम दिखेगा ट्रिपल बॉटम में, पहले में मैं सेल कर दूंगा, पोजीशन ले लूंगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तो उसके बाद जो वो बेसलाइन ब्रेकआउट नहीं देगा, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट जो भी हो, तब हम एग्जिट कर जाएंगे, है ना सर? बिल्कुल, आपने अगर लाइव मार्केट में डी पे सेल किया है तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि ई पे जब आ जाए तो अलर्ट हो जाना है। अगर वो नीचे क्लोजिंग देता है मतलब डबल टॉप बना दे रहा है, हम आगे के लिए वेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहा है, एक दो कैंडल से वहीं घूम रहा है, मतलब ये ऊपर रिवर्स हो सकता है, तो प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। ओके सर, यही क्लियर। एनी अदर डाउट? और कोई डाउट मुझे नजर नहीं आ रहा, तो हम एक पैटर्न और पढ़ते हैं। हमारा अगला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर भी ट्रिपल टॉप की तरह ही है लगभग। ट्रिपल टॉप में भी 3 टॉप होते हैं, आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर में भी आपको 3 टॉप दिख रहे होंगे। डिफरेंस क्या है कि ट्रिपल टॉप के जो तीनों टॉप होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हेड एंड शोल्डर में जो 3 टॉप होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होते। उसमें हमेशा हेड बाकी दोनों के मुकाबले हायर होता है, बिकॉज ह्यूमंस का हेड उसके शोल्डर से हायर होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हेड हमेशा शोल्डर से हायर रहेगा। ठीक है, अब अच्छे से समझने के लिए सीधे चार्ट से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी में जो फॉल आ रहा है उसका रीजन देख लेते हैं और हेड एंड शोल्डर को यहीं पे एक्सप्लेन में कर देते हैं। निफ्टी का चार्ट है, पहले पिछले फॉल को देखते हैं। तो निफ्टी के प्राइस में राइज आया, निफ्टी के प्राइस में राइज आया, देन फॉल आया, देन हमारा राइज आया, देन फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया। तो ये हमारा बन गया लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया हेड और ये बन गया राइट शोल्डर। फिर हमें इन दोनों लोज को कनेक्ट कर देना है। जिस लाइन से हम इसे कनेक्ट करते हैं उसे नेकलाइन कहते हैं। आप देख सकते हो नेकलाइन का स्लोप अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। ये फ्लैट भी हो सकता था ऐसे, ये डाउनवर्ड भी हो सकता था, बट वो हेड एंड शोल्डर ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा कन्विक्शन का होता है जिसमें नेकलाइन का स्लोप अपवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रेड कब लेनी है? ट्रेड के लिए हमें एक ऐसी कैंडल का वेट करना पड़ता है, राइट शोल्डर जब बन रहा हो, एक ऐसी कैंडल का वेट करना है जो नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे। जैसे इस रेड कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, इस रेड कैंडल ने इस नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब कंफर्म हो गया, हेड एंड शोल्डर बन गया है। हम अगली कैंडल के ओपन में शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम रिपीटिंग अगेन, कंफर्मेशन कब होता है? जब राइट शोल्डर बन रहा हो और कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, हम अगली कैंडल के ओपन में शॉर्ट कर सकते हैं। जब शॉर्ट करेंगे 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं अगेन, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट। स्टॉप लॉस हमारा नेकलाइन ही हो जाएगा, यानी हमारे शॉर्ट करने के बाद कोई प्राइस में राइज आता है और नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मान लेंगे कि हम गलत हो गए और एग्जिट कर जाएंगे। टारगेट के लिए हमें हाइट ऑफ हेड फाइंड करनी पड़ती है, जो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो मैं वो फाइंड करके आपको बता देता हूँ। तो हाइट ऑफ हेड क्या होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इस कैंडल पे अपना कर्सर रखना है। आप देख सकते हो ऊपर हाई लिखा आ रहा है 18,604 का, तो ये पॉइंट हो गया 18,604। फिर हमें कर्सर को इस कैंडल के नीचे धीरे से स्क्रॉल करके लेके जाना है नेकलाइन पे। हमने स्क्रॉल किया, नेकलाइन पे रखा, तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में जो वाई एक्सिस है जहाँ पे प्राइस लिखे आते हैं वहां पे लिखी आ रही है रीडिंग 17,527। तो ये पॉइंट हो गया 17,527। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो 18,604 और 17,527, 1077 आ गए। तो हमारे पास इस हेड की हाइट आ गई 1077, यानी ये हेड एंड शोल्डर बता रहा है निफ्टी में लगभग 1100 पॉइंट का फॉल आएगा।
हमें क्या करना है, अब वहां पे कर्सर रखना है जहाँ पे कैंडल और नेकलाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यानी मिली है एक दूसरे से, तो यहाँ पे हुई है। हमने कर्सर रखा, अगेन राइट हैंड साइड में आपको रीडिंग दिख रही है 17,735। तो 17,735 में से 1077 से हमें माइनस कर देना है, कितना आएगा 16,658। तो 16,658 will be our target। यहाँ पे हमारा टारगेट 16,410 तक आया था। तो जो टारगेट निकल के आते हैं वो मिनिमम आते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव करने का निफ्टी में 200-250 पॉइंट का और फॉल आया, फिर बुलिश हरामी बना और बाउंस बैक कर। सेम तरीके से अभी करंट सिनेरियो में देखें तो प्राइस में राइज आया था, फॉल आया था, राइज आया था, फॉल आया था, फिर राइज आया था एंड फिर हमारा फॉल आया। नेकलाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, सॉरी नेकलाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। तो परसों जब आरबीआई पॉलिसी आई थी, रेट कट हुआ था, सॉरी रेट इंक्रीज हुआ था, तभी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया था। तभी हमें पता लग गया था कि हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया है, नाउ इट्स अ गुड टाइम टू सेल। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर था। अगर हम और किसी में देखें, लाइक हीरो में भी बहुत अच्छा बना हुआ, हीरो का चार्ट ओपन करते हैं। ये हीरो का चार्ट है। अगर हम इस चार्ट में देखें पहले तो ये देखते हैं, बहुत अच्छी ट्रेड कुछ दिनों पहले बनी थी डबल बॉटम की। ये प्राइस में फॉल हुआ, राइज हुआ, फॉल हुआ, बुलिश हरामी से एग्रेसिव ट्रेड मिली और ये हमारा राइज है। कंजर्वेटिव वाले यहाँ पे आए, ये हमारा डबल बॉटम हो गया। हेड एंड शोल्डर्स में यहाँ पे बना था, प्राइस में राइज आया, फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया। ये हमारी नेकलाइन। तो ये हमारा पैटर्न था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम एंड करते हैं क्लास। तो एनी डाउट, अन्ना पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आप जो निफ्टी में जो चार्ट में जो दिखा है ना, वहाँ पर नेक्स्ट दिन तो वो गैप डाउन ओपन होके वो ग्रीन कैंडल दे दिया उसमें, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मतलब वो अगर इंटरडे करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे? इंट्राडे थी ना, आपने डेली चार्ट में ढूंढ दिया तो स्विंग ट्रेड हुई ना। ओ अच्छा, ये डेली। इंट्राडे के लिए आपको आवरली 30 मिनट में फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। ओके ओके, मैं वो अविनाश कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये जो आपने चार्ट बताया उसमें जो सर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो या इसमें सर हॉरिजॉन्टल है, किसी किसी फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ था, तो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या सर? उसका मैंने बताया आपको, जिसमें ऊपर की तरफ होता है अपवर्ड स्लोपिंग, वो ज्यादा भरोसेमंद होता है, ज्यादा कन्विक्शन का होता है। अच्छा, कन्विक्शन ज्यादा है, मतलब सर ये भी चलेगा बट ऊपर की तरफ है तो दैट इज बेटर। यस। अच्छा, थैंक यू। दीपक शर्मा पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर अभी जो चार्ट स्क्रीन पे अभी जो आपने बनाया है हेड एंड शोल्डर, तो इसमें आपने टॉप पे लेके गया, बीच में भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है सर। हम यहाँ पे भी अपना हेड फर्स्ट शोल्डर काउंट कर सकते थे जो आपने ऊपर ले गए। बीच में आपको कौन सा ब्रेकआउट दिख रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा सर जो आपने बीच में आपने लाइन आपने ड्रा की है, हाँ ये जहाँ पे ये वाला नीचे, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम फर्स्ट शोल्डर इसका काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट शोल्डर। नहीं, यहाँ से काम करोगे तो कैसे? आप चाहो तो कर लो, लेकिन यहाँ से करना ज्यादा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से भी कर लोगे तो फर्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट शोल्डर होगा तो भी कुछ नहीं। फिर हेड इसके जो ऊपर जो बन रहा है हेड, ये बना हो जाएगा सर। फिर कैसे हेड एंड शोल्डर बन जाएगा सर? ये आप ये कह रहे हो, ये कैसे हेड एंड शोल्डर बन जाएगा? राइट शोल्डर तो हेड से ऊपर चला गया। मैं वही कह रहा हूँ, बट आपने अपने अकॉर्डिंग अज्यूम किया था कि मैं उसी पॉइंट से उसको टच करूँ हेड एंड शोल्डर के, लेफ्ट शोल्डर के लिए। हाँ, तो क्योंकि वो फॉर्मेशन नहीं बन रही ना जैसे आप बोल रहे हो, तो इसमें तो हेड एंड शोल्डर बना ही नहीं है ना। इसमें कैसे हेड एंड शोल्डर हो गया? जो आपका राइट शोल्डर हो गया वो हेड के ऊपर आ गया ना, कंधे का भी सर के ऊपर थोड़ी ना होते हैं। जो आप बता रहे हो वो तो गलत है। तो जो मैंने ड्रॉ किया है, इसलिए ये एकदम सही फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन मेट हो रही है, ये सारी कंडीशन मेट हो रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इसमें गलत है। तो जैसे तो राइट फॉर्मेशन ढूंढनी है। जो ये टॉप में इसमें जो मैं बता रहा हूँ, तो ये यहाँ गया तो हमें इस चीज को इग्नोर करना है इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है।
हितेश गुप्ता पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हितेश गुप्ता क्या डाउट है आपको, पूछ लीजिए, आपको अनम्यूट की परमिशन दी गई है। अशोक आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। So this double top, double bottom, head and shoulder, all this we can cross check with this RSI also, all right? Can we? हेड एंड शोल्डर में तो हम कर ही नहीं सकते, हेड एंड शोल्डर में तो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट ट्रेड में तो हम कभी Oh, देखते नहीं आ रहे। correct. For the other one, बाकी आप RSI स्टोकास्टिक के साथ कर सकते हो स्विंग ट्रेड में। can be combined with RSI stochastic. यस। Okay, thank you. एसके अब्दुल्ला पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये टेक्निक हम बोथ स्विंग और इंटर दोनों के लिए एप्लीकेबल? बिल्कुल, आपको स्विंग के लिए डेली वीकली में ढूंढना है, इंट्राडे के लिए आवरली 30 मिनट में। ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है, तो होपफुली अब कोई डाउट नहीं है। तो आपका काम यही है कि आपको डिफरेंट स्टॉक्स के चार्ट रीड करने हैं और इन पैटर्न्स को फाइंड करना है और स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में डालनी है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ड्रॉ करके ढूंढ के दिखाया है, लेकिन क्लैरिटी तभी होगी ऑब्वियसली जब आप खुद इसे ढूंढोगे। और ट्राई करो सैटरडे संडे डिफरेंट स्टॉक्स में ट्रेड बन रही हो सके, जैसे IEX की ट्रेड मैंने आपको दिखाई, ऐसे डिफरेंट स्टॉक्स में हमने कैंडलस्टिक, RSI और स्टोकास्टिक का कॉम्बो पढ़ लिया, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। या अब आपके पास पैटर्न्स भी आ गए तो आप पैटर्न्स भी ढूंढ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ढूंढ सकते हो। तो आपका 2 काम है, एक तो पास्ट में जाके इनकी प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट डालना, और मंडे के लिए ट्रेड ढूंढना। वो आप स्क्रीनशॉट में कम्युनिटी पे ट्रेड ढूंढ के डाल सकते हो, वहाँ पे मैं उसे कंफर्म कर दूंगा। वर्षा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। और स्टॉप लॉस ट्रिपल टॉप में सेकंड शोल्डर है ना? जो स्टॉप लॉस है वो नेकलाइन है, ये नेकलाइन, यानी हमने शॉर्ट किया और अगर शेयर का प्राइस के ऊपर चला गया 1% ऊपर तो हम एग्जिट कर दें। वो कंजर्वेटिव, इसमें तो कंजर्वेटिव ही है, एग्रेसिव तो है ही नहीं हेड एंड शोल्डर। ओके, नहीं लिया इसमें। हाँ जी, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव एंट्री है। ओके, कूल, थैंक यू। अविनाश कुमार आप पूछ लीजिए। सर ये जो सेकंड सोल्जर है उसका अगर शैडो काफी नीचे की तरफ खिंचा भी हुआ होता तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं सर? नहीं, बट नेकलाइन उस हिसाब से ड्रॉ होती। बट सर ये मतलब चार्ट अगर ये ऐसा नीचे भी होता तो भी नेकलाइन हम फिर ऐसे ड्रॉ करते ना। अच्छा, तो सर इसमें तो फिर और कम कन्विक्शन होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, अखिलेश आप प्रेजेंट हो क्लास में? ओके, तो 2 चीजें हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे। तो एक तो ये है कि हम संडे को क्लास ऑफ रख रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत से लोग के मैसेज आ रहे थे कि हमें टाइम चाहिए रिवाइज के लिए, तो एक दिन बूट कैंप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, संडे आप पूरा फ्री होंगे, आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, ज़्यादा टाइम होगा आपके पास और आप फिर मंडे को फ्रेश होके आ सकते हो। तो एक तो चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ एक और पूछनी थी कि कल की जो हमारी क्लास है उसकी टाइमिंग 4 to 6 रख सकते हैं क्या? कोई ऐसा है जिसे इस टाइमिंग से प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नो ओके से समझ में नहीं आ रहा, किसी को डाउट प्रॉब्लम है या नहीं है ये बताइए। अखिलेश 5-6 इंडिविजुअल हैं जिन्हें प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली एक बार अगर ये हो सकता है कि आप कल की रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सो अभिषेक सर का भी कुछ एक इम्पोर्टेंट काम था, थोड़ा सा क्लास कल शायद मे बी फिजिबल ना हो पाए। अगर आप कर सकते हैं ट्राई पुश करने का कि सुबह के ना, तो एक काम ये ट्राई कर कर सकते हैं लीजिए। जिनकी क्लास कल मिस हो जाएगी, कल वाले टॉपिक को अगले